सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे एंड हैप्पी धनतेरस सभी को। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को। अच्छा, आज धनतेरस है तो आज कम जनता आई है क्या? बहुत अच्छे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो तो भाई शुरू किया जाए लेके प्रभु का नाम। चक्रवात यानी कि साइक्लोन। तो भैया आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुंडी लगा दी गई है। हाँ, कुंडी लगा दी गई है। अब होगा खेला, समझे बेटा। एक बार जब लग जाती है ना कुंडी तो खेला के अलावा और कुछ होता नहीं है फिर। ठीक है, चलो अभी तो मैंने कुंडी लगाई है, बेटा पढ़ लिख लो ताकि आगे से तुम भी लगा पाओ। तो खैर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइक्लोन एंड ओशन करंट पढ़ेंगे। ओके 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 ओके। हैप्पी धनतेरस सभी को। टेम बढ़ाने के बाद भी लेट। अबे टेम इसीलिए बढ़ाया था, आज कोई हमेशा के लिए टेम नहीं बढ़ाया वो। ठीक है, सोचा करो तुम्हारे लिए फेस्टिवल है। आज कितने लोग गायब हैं? कितने लोग गायब हैं? आज आधे लोग गायब हैं। ठीक है, हाँ एटलीस्ट मैं आया तो हूँ। बस कितना मिनट लेट हूँ आज? 5-10 मिनट लेट हूँ बस। तो थोड़ा काम हो जाते हैं घर के हैं। अन्ना सिर्फ एवरी टाइम सिर्फ एवरी टाइम हाई प्रेशर टेक्स प्लेस ऑफ लो प्रेशर देन वाई डोंट यू फील कूल एट द। समझे नहीं? अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ गया वैसे तो, बताते हैं अभी। ठीक है, अभी समझ में आएगा क्यों। क्योंकि सिंपल समझो ना भाई कि भाई जब तक गर्म हवा होगी, जैसे फॉर एग्जांपल गर्म हवा है, अब ठंडी हवा जब तक होगी नहीं तो कहाँ से क्या ही बन जाएगा? तुम बताओ। हाँ नहीं तुम बताओ बेटा आज। अच्छा झालर वाला लग गई तुम्हारी कि नहीं लगी? बताओ क्यों बेटा? झालर वाला लगा ली कि नहीं लगाई? गिफ्ट? अच्छा हाँ तो दो गिफ्ट। क्या गिफ्ट है? अच्छा हमें देना था, ओके लास्ट में देंगे। इतनी जल्दी क्या है गिफ्ट की? 5 मिनट मीन्स 9 मिनट। हाँ 5 मिनट मीन्स 9 मिनट। जैसे तुम लोग तो रोज टाइम पे आ ही जाते हो, खुद तो स्पीड बढ़ा के देख लो। अगर हम तुम लोग नहीं आए कभी लेट है? चलो भाई, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो दिख ही रहा होगा, साइक्लोन एंड ओशन करंट। मज़ा आ जाएगा आपको। छोटी सी क्लास है लेकिन मज़ा पूरा आएगा। ठीक है, क्योंकि अब कुंती लगाइए तो मज़ा तो आएगा ही। तो करते हैं स्टार्ट। साइक्लोन क्या होता है? ये होता है सर, इतना तो सबको पता होगा। यही होता है साइक्लोन। क्यों भाई? क्यों भाई? साइक्लोन यही होता है ना, ऐसे घूमता है घूमता है घूमता है घूमता, तो यही होता है साइक्लोन। साइक्लोन्स आर रोटेटिंग मास ऑफ एयर। चक्रवात हवा का घूमता हुआ एक पिंड है। ओके, पिंड। दे आर लार्ज पावरफुल storm that forms over warm ocean waters with strong winds and heavy rains. Okay, तो एक सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है, जस्ट एक सेकंड रुकिएगा बस, एक सेकंड। पता नहीं मुझे कुछ क्यों फिशी लग रहा है अभी। कुछ तो मुझे लगा अभी, ऐसा कुछ तो हुआ। मुझे चेक करना पड़ेगा अंधेरा करके। फिर कुंडी लगाई है तो अंधेरा तो करना पड़ेगा। क्यों भाई? गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ तो बताओ। अगर कुंडी लगाई गई है तो अंधेरा तो करना पड़ेगा, नहीं बताना तो पड़ेगा। चलो भाई, तो उजाला कर लेते हैं अभी। जो फिशी लग रहा था उसको हटा दिया गया है। ओके, आज हुआ क्या ना, आज यति आई है, इसी से लेट हुआ है। हाँ, तो साइक्लोन जो है, साइक्लोन आर रोटेटिंग मास ऑफ एयर। चक्रवात हवा का घूमता हुआ पिंड है। दे आर लार्ज पावरफुल स्टॉर्म दैट फॉर्म्स ओवर वार्म ओशन वाटर्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है और बहुत भयंकर बारिश होती है। ये बड़े शक्तिशाली तूफान होते हैं जो उष्ण महासागरीय जल के ऊपर बनते हैं, जिनमें तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। इतना तो पता है साइक्लोन मतलब काफ़ी भयंकर की तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं हैं। तो ऐसा होता क्यों है वो हम चीज़ें पढ़ेंगे साइक्लोन टॉपिक में। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन घर 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 करके। ठीक है, तो साइक्लोन्स फॉर्म व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज ओवर द ओशन। सर थोड़ा सा पिक्चर समझा रहे हैं अभी सब, बस अभी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बस देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ तो समझ में आए कि साइक्लोन हमेशा गर्म हवा में बनते हैं। मॉइस्ट एयर जब राइज करती है, जब गर्म
हमेशा ध्यान रखना जो गर्म हवा होती है उसी की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मैंने आपको कल भी बताया था। वार्म मॉइस्ट एयर, सिंपल। और कोल्ड ड्राई एयर, कोल्ड एयर हमेशा ड्राई होगी, वार्म एयर हमेशा मॉइस्ट होगी। वो क्या करेगी, अब जो मॉइस्ट एयर है यानी कि उसमें वाटर वेपर ज़्यादा है, और हमने अभी पीछे पढ़ा है कि वाटर वेपर जब ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट लूज़ करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, क्या बना देगा, क्लाउड्स बना देगा। तो इसी वजह से साइक्लोन में क्या होती है, बारिश होती है। साइक्लोन में इसी वजह से बारिश होती है। एज द एयर राइजेज इट क्रिएट्स लो प्रेशर एंड कूलर एयर रशेज टू रिप्लेस इट। द अर्थ रोटेशन कॉजेज द एयर टू स्पिन एंड द स्टॉर्म ग्रो स्ट्रॉन्गर। दो अर्थ का रोटेशन भी यहाँ पर, अर्थ का रोटेशन क्या करता है, उसको घुमाता है। अब सारी चीज़ें जरा हम समझते हैं, ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड क्रिएट करके आपको पहले मैं आपको खुद से समझाता हूँ किस तरीके से ये सारा काम होता है। देखो, हमेशा जो साइक्लोन बनता है, साइक्लोन इज ऑलवेज फॉर्म्ड अराउंड अ लो प्रेशर, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा एक निम्न दाब के अराउंड ही बनता है साइक्लोन यानी कि चक्रवात। ये लिखा मैंने एलपी मतलब लो प्रेशर। ध्यान से समझना कैसे साइक्लोन बनता है। ये हाई प्रेशर है, गिफ्ट जो है बाद में बताएंगे, अभी नहीं, अभी यहाँ पर फोकस करो। ये है हाई प्रेशर, ये है हाई प्रेशर, ये है हाई प्रेशर। अब विंड कैसे चलती है तुम बताओ मुझे। विंड हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि ऐसे चलेगी। क्यों, क्योंकि सर ये लो प्रेशर है, मतलब यहाँ की हवा गर्म होगी, और हवा जो गर्म होती है वो ऊपर उठेगी, और जब हवा गर्म ऊपर उठ जाएगी तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए, इस वैक्यूम को भरने के लिए हाई प्रेशर यहाँ पे रश करेगा। देखो आ गई है, आवाज आ रही तुम लोगों को, ठीक है। तो खैर यहाँ पे फोकस करो। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड आएगी, इस पर्टिकुलर वैक्यूम को भरने के लिए आएगी विंड, ठीक। अब विंड आ रही होगी आ रही होगी आ रही होगी, लेकिन 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 आपको ही पता है कॉरियोलिस फोर्स करके एक फोर्स होता है जो हमने कल देखा था कि जो चीज़ों को उसके एक्चुअल डायरेक्शन में जहाँ फेंका जाता है वहाँ पे वो चीज़ नहीं जा पाती है, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स आ जाता है रोल में। कॉरियोलिस फोर्स क्यों आ जाता है रोल में, बिकॉज अर्थ का रोटेशन आ जाता है रोल में, और अर्थ का रोटेशन की वजह से ये कॉरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, जो चीज़ों को, विंड्स को या फिर वाटर को, वो नदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ की ओर डिफ्लेक्ट करता है बताइए। उत्तरी गोलार्ध में कहाँ की ओर डिफ्लेक्ट करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। और कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पे जीरो होता है, ये बताओ। जो लोग आराम से बैठ के देख रहे हो ना, एकदम आराम से, आज तो धनतेरस है, आज तो एकदम ख्याली पुलाव पड़ा है ना, पक रहे होंगे जी। वॉइस देखो यार इंक्रीज नहीं हो पाएगी, रोज़ रोज़ मत बोला करो, इतना ही हो पाएगा, ठीक है। आपने साहब मैक्सिमम कर लो और मेरे साइड से मैक्सिमम है, इससे मैक्सिमम नहीं हो पाएगी। रवि वर्मा अभी मैक्सिमम करवाते हैं, ठीक है, एक बार ब्लॉक करते हैं, ठीक है। हाँ चलो ठीक, हाँ ओके। राइट, नदर्न हेमिस्फीयर में ये राइट साइड की ओर डिफ्लेक्ट होगी, ठीक, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध में दाएं साइड की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड की ओर ये क्या होगा, विंड हमारा डिफ्लेक्ट होगा। अब ये हम मान लेते हैं कि ये है हमारा कौन सा हेमिस्फीयर, मान लो कि ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ओके, उत्तरी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध है तो ये विंड कहाँ की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, बताओ मुझे, कहाँ की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, राइट की ओर, राइट की ओर, राइट की ओर और राइट की ओर, ऐसे डिफ्लेक्शन होगा, बताओ भाई। राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी चीज़ें कि नहीं हो जाएगी ये विंड राइट की ओर इस तरीके से। तो क्या मैं ये जो पर्पल कलर के एरोज इनको हटा दूं, बिकॉज ये एक्चुअल में तो रहने वाला नहीं है। ये तो होता अगर कॉर्डियस फोर्स ना होता, लेकिन कॉर्डियस फोर्स तो है। ये हवा कहाँ भाग रही है, ये हवा उधर कहाँ जा रही है भाई, यहाँ तो लो प्रेशर है, ये हवा कहाँ जा रही है। तो ये हवा जब इधर जाएगी ड्यू टू दी लो प्रेशर, लो प्रेशर इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, लो प्रेशर इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, लो प्रेशर इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, लो प्रेशर इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा। कैसा सर्कुलेशन बन गया, ये बन गया ऐसा सर्कुलेशन। ऐसा सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं भाई, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त की भाई, कैसा कैसा है बताओ, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये इतना तो तुम देख के बता सकते हो। क्यों भाई, क्या है ये, घड़ी की दिशा, ये घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा।
तो तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा कि जो साइक्लोन होता है, चक्रवात, वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो सदर्न में कैसे घूमेगा? सिंपल सी बात है कि सदर्न में तो उल्टा हो जाएगा। तो अब करके दिखाएं क्या? क्यों भाई, करके दिखाएं? लोग करके दिखाई देते नहीं, यही बोलोगे? कल को जाके लो, पैसा तो पूरा ले लिए थे, लेकिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घुमा के नहीं पता है। कल को जो है समाज नाम रखेगा कि लो, 4 लोगों क्या बोलेंगे फिर कि लो, पूरा पैसा ले लिया मास्टर साहब, अब चक्रवात घुमा के नहीं दिखाए दक्षिणी गोलार्ध में, तो लो बनेगा लो प्रेशर ग्राउंडिंग। अब क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर, तो चीज़ें यहाँ होंगी लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट, तो कर देते हैं लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट। ये है लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या होगा भाई? इसका लेफ्ट होगा ये, इसका लेफ्ट ये, इसका लेफ्ट ये, हटा दूं इसको, ये, ठीक है। अब कैसा होगा? अब ये लो प्रेशर कैसे बोलेगा? आजा मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। तो क्या होगा इसका? ये होगा अब जो है क्लॉकवाइज सर्कुलेशन, ठीक है, क्लॉकवाइज बुला लिया उसने अपने सर्कल में। यहाँ पे जो सर्कल में बुलाया वो एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे बुलाया जो क्लॉकवाइज। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज इन द नदर्न, सदर्न में आपका क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में आई चीज? हाँ जी, समझ में आ गई इतनी चीज। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि साइक्लोन में एक्चुअल में क्या क्या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे किस तरीके से बनता है, ठीक है। अच्छा, सांस वाली पूरी ट्रेड, ओके ओके ओके, चलो भाई। तो यहाँ पे देखो, अब साइक्लोन क्या कैसे बनता है, तुम ध्यान से समझना, ध्यान समझना, एकदम एकदम फोकस, सब बता रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा एक लो प्रेशर करंट बनेगा। अब लो प्रेशर भी पता है कैसे चाहिए? वीक लो प्रेशर चाहिए। क्यों सर? लो प्रेशर तो चाहिए, क्योंकि लो प्रेशर के अराउंड ही बनेगा, क्योंकि लो प्रेशर होगा, हवा ऊपर उठ जाएगी सेंटर की, और इधर उधर की ठंडी हवा बोलेगी चलो 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 भाई, वो वहाँ पे तो कोई है नहीं, चलो 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 जल्दी चलो। जब भी लोग आएंगे यहाँ भरने, तो कोरियलिस फोर्स घर 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 घुमा डालेगा इनको। अभी देखा कोरियलिस फोर्स ने घुमाया, तो रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के से कोरियलिस फोर्स लगा, और उस कोरियलिस फोर्स की वजह से ये जो विंड भरने आ रही थी, कोल्ड एयर जो इस लो प्रेशर को भरने आ रही थी, वो क्या करने, धीरे 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 ऊपर की ओर उठने लगेंगे और अपर एयर डाइवर्जेंस हो जाएगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू कि लो लेवल पे कन्वर्जेंस हो रहा है सर, साइक्लोन में कन्वर्जेंस हो रहा है। हाई प्रेशर अंदर की ओर आ रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अंदर की ओर हवा आ रही है, लेकिन जब ऊपर जा रही है तो फैल रही है, तो अपर एयर डाइवर्जेंस है, लेकिन नीचे तो कन्वर्जेंस है। अब वो घूम के ऊपर क्यों गई? क्योंकि कोरियलिस फोर्स था। अब मैंने बोला तुम्हें लो प्रेशर तो चाहिए, क्योंकि भाई लो प्रेशर में ही साइक्लोन बन सकता है, क्योंकि तभी हवा, ठंडी हवा अंदर की ओर आएगी। लेकिन जो लो प्रेशर चाहिए वो वीक लो प्रेशर चाहिए। वीक क्यों चाहिए? अब स्ट्रांग होगा ना तो ये इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा साइक्लोन का प्रॉपर तरीके से, साइक्लोन का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। इट इज़ लाइक कि भाई भम भम करके आग जल रही, एकदम भयंकर आग जल रही है, लेकिन वो आग लगाई किसने होगी? वो आग लगाई किस सर? पड़ोसी ने। अबे वो वाली आग की बात नहीं कर रहे हैं हम, आग जो है एक्चुअल वाली आग की बात कर रहे हैं। तो एक अगर मैं छोटी सी माचिस की तीली से भी बहुत भयंकर आग लग सकती है कि नहीं है? तो यही ऐसे समझ लो कि लो प्रेशर तो चाहिए, लेकिन हल्का लो प्रेशर चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आग ढंग से नहीं लग पाएगी। अगर स्ट्रांग होगा ना तो टर्बुलेंस इतना ज़्यादा होगा कि ये प्रॉपर तरीके से जो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का विद एनुअल टॉप, याद है एनुअल टॉप क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, तो विद प्रॉपर इनका जो ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, प्रॉपर तरीके से साइक्लोन डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उसको पूरा ऑर्गेनाइज होने के लिए शुरुआत में लो प्रेशर चाहिए, ठीक है। मतलब लो प्रेशर तो चाहिए, शुरुआत में कमजोर लो प्रेशर चाहिए, कमजोर निम्न दाब चाहिए, वीक लो प्रेशर चाहिए, ठीक। और सतह का तापमान, पानी की सतह का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी जब तक नहीं होगा तो लो प्रेशर डेवलप नहीं होगा, और लो प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो साइक्लोन नहीं बनेगा। अब होता क्या है कि जब इस तरीके से ऐसे उठता, तुम लोगों ने कभी पानी घुमाया है? तुम लोगों ने बाल्टी में पानी को तो घुमाया होगा, पक्का घुमाया होगा। बाल्टी में, टब में, जब छोटे में नहाने आते थे, याद करो। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, अभी भी घुमाओगे सर्दियों में, जाके बैठ जाओगे बाल्टी के पास, टब के पास, सोचोगे
कैसे डालें पहला वाला मग्गा, कैसे डालें पहला वाला मग्गा, अगर पानी गर्म नहीं होगा तो है, हो सकता है थोड़ी देर पानी घुमाने ही लगो बैठ के, ये हो सकता है थोड़ा इसी से गर्म हो जाए। तो जब तुमने पानी घुमाया होगा तो तुमने इस तरीके से देखा होगा, अंदर जो है छेद टाइप है, देख रहे हो अंदर जो है यहाँ बीच में छेद टाइप है और ये पूरा घूम रहा है, बस ऐसे ही घर घर करके साइक्लोन बनता है। कैसे? अरे हट जाओ भाई, क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए, क्या हो गया ये, ठीक है। तो इसी तरीके से साइक्लोन बनता है। ये जब ऊपर ऐसे ऐसे करके उठेगा ना तो सेंटर पे आप ये समझ के चलो, सेंटर पे ये जो एरिया है जिसको हम आई बोलते हैं, आंख बोलते हैं, ये काम होगा, शांत होगा, क्लियर स्काई होगा, यहाँ कोई बादल नहीं बनेगा। जो अभी मैंने वो टब वाला बाल्टी वाला करके आपको दिखाया कि जब वैसे करते हो जो गोल गोल घुमाते हो तो सेंटर में एज सच कुछ नहीं रहता, सेंटर काम रहता है और उसको साइक्लोन की आई बोलते हैं। किनारे किनारे क्लाउड बनते हैं, आप देख सकते हो किनारे किनारे यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिनको कि बोलते हैं आई वॉल। दिस इज द सेंटर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सिंकिंग एयर इन द आई, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जब हवा उठती है तो जो ठंडी हवा है वो नीचे यहाँ पर बैठ जाती है। मैं जानबूझ के वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि क्यों फालतू में इतना कॉन्सेप्ट डीप में ले जाऊँ, जब सस्ते में जब काम हो रहा है तो क्यों फालतू में इधर उधर से घुमा के मैं आपको ले जाऊँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई आप सिविल सर्विसेज का मेंस लिखोगे उसमें पूरा डिस्क्राइब करना होगा। साफ बात इतनी समझ में आनी चाहिए, जो बाल्टी वाली चीज़ मैंने करके दिखाई आपको, कि भाई केंद्र में आई होती है, जो एकदम छेद होता है वो, जहाँ पर कुछ नहीं होता है, जो जहाँ कुछ नहीं होता है यानी कोई बादल नहीं है। आई में यानी आँख में, चक्रवात के आँख में क्योंकि कोई बादल नहीं है तो यहाँ कोई बारिश वारिश करता नहीं है। इसके जो किनारे है ये, यहाँ इसको बोलते हैं आई वॉल, आई वॉल, ठीक है, साइक्लोन की आँख की दीवार बोल लो, ठीक है। और ये आई वॉल में क्या, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। कौन से क्लाउड बनेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कौन से हैं, जिनका एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा इनका वर्टिकल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उनको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ओके, तो फेवरेबल कंडीशंस क्या है साइक्लोन की, आपने क्या जाना, एक तो समुद्र का तापमान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी, सर इंस्टेबिलिटी याद करो, पढ़ा चुके हैं इंस्टेबिलिटी का मतलब बारिश का मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, याद आया, मैंने बताया था। टेम्परेचर इन्वर्जन तापमान व्युत्क्रमण लीड्स टू एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी। जो तापमान व्युत्क्रमण है वो स्थिरता लाता है कि अस्थिरता लाता है, बताओ जरा। कोरिलेस फोर्स चाहिए, नहीं तो घूमेगा नहीं। और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया चाहिए, लो प्रेशर तो चाहिए लेकिन वीक चाहिए। अब समझ में आया कि वीक क्यों चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोगों के मन में, अगर मैं पहले बताया था तो लगता कि यार लो प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर में साइक्लोन बनता है, तो उस हिसाब से तो जितना बढ़िया लो प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर होगा, उतना स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में आग लगाने के लिए काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, वो माचिस की तीली ज़रूरी होती है, यानी कि साइक्लोन प्रॉपर तरीके से डेवलप हो, उसका फॉर्मेशन पूरी तरीके से अच्छे से हो, उसलिए वीक लो प्रेशर एरिया चाहिए। स्टेबिलिटी बिल्कुल सही है, ठीक है सर। बाल्टी में तो साइक्लोन क्रिएट, बाल्टी में तो होल क्रिएट होता है, लेकिन साइक्लोन में तो अरे तुमको क्या बाल्टी, साइक्लोन को बाल्टी से वो कर रहे हो क्या? तुमको हम समझाने के लिए वो फिगर दिखाएं कि इस तरीके का कुछ बनता होगा। साइक्लोन में ऑब्वियस सी बात है, हवा ऊपर की ओर ऐसे उठेगी, ठीक, कोल्ड एयर नीचे सिंक करेगी, इस वजह से। और कोल्ड एयर कभी भी बादल नहीं बनाती है, क्योंकि वो ड्राई होती है, उसमें कभी बादल नहीं बनते हैं, कभी बारिश नहीं होती है। सीधा साइक्लोन से इसको रिलेट कर मारे। हम उसको समझने के लिए तुम्हें बताएं कि इस तरीके का कुछ तो बनता होगा, कि जहाँ पे सेंटर में एकदम कुछ नहीं है, ठीक है सर। आज तो क्लास नहीं थी, आज तो सैटरडे है, शनि। बेटा फ्राइडे के दिन भी आना होता है, सैटरडे के दिन आके नहीं कूद जाना होता है। जब कल क्लास थी तो कहाँ थे, सो रहे थे तब, जब कल बोल रहे थे बार बार 3-4 बार क्लास में बताए थे कि सैटरडे को क्लास होगी, आज क्लास होगी, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। कल तो तुम आए नहीं और टपक के ज्ञान दे रहे हो कि सैटरडे को तो क्लास नहीं होती है, मतलब जो पढ़ भी रहा है उसको भी ना पढ़ने दो, क्यों। खैर, तो स्टेबिलिटी का मतलब हमेशा होता है कि कोई क्लाउड नहीं है, क्लियर वेदर है। इंस्टेबिलिटी का मतलब है बादल है, बारिश हो रही है। तो वार्म एयर राइज कर रही है और कोल्ड एयर नीचे आई में सिंक करती है, इस वजह से वहाँ पर कोई बारिश नहीं होती। तभी मतलब जनरली जब होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से साइक्लोन बना, ठीक है।
अभी ये भी हम जानेंगे कि बे ऑफ बंगाल में ही साइक्लोन क्यों ज़्यादा बनते हैं। तो मान लो इस तरीके से साइक्लोन बना, ये आई, तो जब ये हिट करेगा तो बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, और जब आई वाला हिस्सा यहाँ पर साइक्लोन ये कोस्ट में टकराएगा तो कोई बारिश नहीं होगी। यानी कि जब साइक्लोन आता है खूब बारिश लेके आता है, मान लो 2 दिन बारिश हुई और 1 दिन हो सकता है बारिश रुक गई, क्यों? क्योंकि हो सकता है आई वाला पार्ट आ गया वो अभी कोस्ट में, फिर जब ये वाला पार्ट आएगा फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है। खैर, साइक्लोन्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं, साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं, और इंडिया में साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल में, और वहाँ पे जो राइट साइड में डब्बे में लिखा था उसको भी बताऊँगा, भी रुक जाओ, ठीक है? पहले ये देखो, ठीक है? आपने ये नोटिस किया होगा कि बे ऑफ बंगाल पे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं अरेबियन सी में। नहीं नोटिस किया तो अब नोटिस करना कि जो चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं अरब सागर के कंपैरिजन में। ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन का ये वाला जो पार्ट है इसको अरेबियन सी बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये बे ऑफ बंगाल है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो 3-4 कारण है इसके पीछे के। पहला कारण है कि यहाँ पर गर्म ज़्यादा होता है बे ऑफ बंगाल एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। ये क्यों गर्म होता है? लैटीट्यूड तो सेम ही है, लैटीट्यूड तो सेम ही है, तो गर्म तो सेम होना चाहिए, देख के तो यही लगता है, लेकिन हर चीज़ सिर्फ लैटीट्यूड पे तो डिपेंड करती नहीं हीटिंग, ठीक है? तो हीटिंग इसकी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट इज़ सराउंडेड मोर बाई लैंड। इसका देखोगे तो लैंड से उतना ज़्यादा सराउंडेड नहीं है, लैंड बहुत दूर है। अब यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा, अफ्रीका बहुत दूर है यहाँ से, तो खुला बहुत ज़्यादा ही है क्योंकि ये लैंड से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। एंड वी हैव स्टडीड इन आर प्रीवियस लेक्चर, कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इस चीज़ को कि लैंड की, ज़मीन की, भूभाग की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा जो क्षमता होती है वो कम होती है, वो जल्दी हीट होती है, जल्दी क्या बोलते हैं, जल्दी कूल डाउन होती है। तो जो हीट ट्रांसफ़र है लैंड से वो यहाँ पे ज़्यादा होता है, पहला, तो इस वजह से हीट ज़्यादा होता है। दूसरा, इसका जो शेप है वो फनल शेप है, इसका शेप भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि सारी विंड्स जो हैं और कहीं जा नहीं पाती हैं। अब इसकी विंड इधर उधर इधर चली गई, लेकिन ये एकदम ऐसा फनल शेप्ड है कि इसकी सारी विंड्स एक ही ओर यहाँ पर आ जाती हैं टकरा के। जो हाई विंड है, तो हाई प्रेशर की विंड नहीं, कोल्ड विंड जो है वो इधर उधर ना जाके वो सेंटर की ओर आ जाती है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा रीज़न ये है कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, बिकॉज आपकी छुट्टी मंडे को तो दिवाली है, ट्यूसडे को हम लेने को तो हम ले लेंगे, लेने को तो हम कल भी ले लेंगे, लेकिन कल संडे आओगे नहीं, मंडे को फिर दिवाली है तो भी नहीं आओगे, और ट्यूसडे को सोगे, उठ नहीं पाओगे तुम, है ना, क्योंकि रात तक तुम्हें बम फोड़ने होंगे, तो वेडनेसडे होगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान समझना, ठीक है? तो इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमारी नदियाँ हैं वो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर को ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में, और जब पानी कैरी करती हैं हमारी रिवर्स वो फ्रेश वाटर होता है। तो यहाँ पर इन्फ्लक्स जो होता है फ्रेश वाटर का, बे ऑफ बंगाल में जो फ्रेश वाटर आता है, तो ताज़ा पानी आता है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से क्यों बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन यानी कि चक्रवात ज़्यादा आते हैं, ठीक है? पहला कारण तो आपने जाना क्या, कि इसका जो हीटिंग है वो ज़्यादा होता है, प्लस इसका जो शेप है वो फनल शेप है, और यहाँ पर फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, ठीक है? तो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, जल्दी बताइए, ठीक है? तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारे फैक्ट्स आपको कि क्यों बे ऑफ बंगाल पे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। एक सेकेंड रुकिए। अभी आ रही होगी ना वॉइस?
ओके, क्लियर है सारी चीज़ें कि यहाँ पे साइक्लोन क्यों ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पे जो साइक्लोन आते हैं, अगर आपने कभी नाम सुना हो, तितली, तेज, है ना, इस तरीके के नाम होते हैं, ये नाम रखता कौन है? तो हाउ द नेमिंग ऑफ साइक्लोन इज डिसाइडेड, तो साइक्लोन की नेमिंग किस तरीके से होती है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन का ये एक ये जो ESCAP करके एक आपका पोर्टल होता है, ठीक है, इनका सॉरी पोर्टल बोल रहा हूँ, पैनल होता है। ये क्या करता है, ये 13 कंट्रीज़ हैं इस पैनल में। देर आर टोटल नंबर ऑफ 13 कंट्रीज़, 13 देश हैं जो इंडियन ओशन में आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 13 देश। इन 13 देशों में कौन से देश आएंगे? इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल भूटान नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनको क्या ही लेना देना, वहाँ तो साइक्लोन क्या ही करेगा आके, ठीक है, क्योंकि वो तो कोस्टल है ही नहीं ना, ठीक है। तो 13 कंट्रीज है, इसमें ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है, मस्कट है, मालदीव्स है, मॉरिशस, तो ये सारे जो देश हैं इंडियन ओशन के 13 देश, 13 कंट्रीज़ हैं इसमें। किसमें? WMO और ये यूनाइटेड नेशन का, ये जो यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका जो पैनल, इसमें 13 देश हैं, हर देश 13 नाम देता है, यानी टोटल 169 नेम्स हो जाएंगे, और एक एक करके राउंड बाय राउंड करके नेम को रखा जाता है, नाम रखा जाता है। कौन रखता है? तो एक रीजनल सेंटर है, नॉर्थ इंडियन ओशन का एक रीजनल सेंटर है जो न्यू दिल्ली में, वो नाम एक एक करके देता रहता है। मतलब नाम तो दिए हैं सारे देशों ने, लेकिन वो अगले वाले साइक्लोन की नेमिंग कर देता है पहले से ही, कि जो अगला साइक्लोन आएगा उसका नाम ये होगा। तो साइक्लोन की नेमिंग आप समझ गए, साइक्लोन क्यों आता है ये आप समझ गए, और एक कारण मैंने अभी आपको नहीं बताया कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्यों ज़्यादा आते हैं, वो अभी आपको समझ में आएगा, या तो बता दें, बताओ। चलो बता ही देते हैं अभी। चौथा कारण ये है यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आने का, क्योंकि ऐसे समझो यहाँ पे, क्योंकि मैप बना नहीं हुआ है, तो ये आपको पता ही है इंडियन ओशन है, यहाँ से इक्वेटर है, राइट। तो इस तरह की कौन सी विंड चलती हैं बताइए? कौन सी विंड है जो ऐसे चलती हैं? कौन सी विंड है जो इस तरीके से चलती हैं? आप बताओ। इस तरीके से चलती है नॉर्थ ईस्टर्लीज। तो ईस्टर्लीज के प्रभाव में रहते हैं साइक्लोन, जिसकी वजह से ये ईस्ट टू वेस्ट हमेशा मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ मूव करते हैं साइक्लोन? हमेशा चक्रवात ईस्ट टू वेस्ट। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ईस्टर्लीज का प्रभाव रहता है, तो वो उसको इधर की ओर लेके जाते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। और बे ऑफ बंगाल में अगर बात करेंगे तो जो भी साइक्लोन बनेगा, जो भी चक्रवात बनेगा, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर ईस्टर्लीज चीर फाड़ के नहीं आ जाएंगी, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर भी बनेगा मान लो, तो उसका कुछ ना कुछ तो ईस्टर्लीज का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से साइक्लोन इधर मूव कर जाएगा। और बाकी तो मैंने आपको कारण बताया ही है कि क्यों बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के कंपैरिजन में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अरेबियन सी में कभी साइक्लोन बनता ही नहीं है। रिसेंट पास्ट में कुछ ज़्यादा ही साइक्लोन देखने को मिले अरेबियन सी में, वो बे ऑफ बंगाल की बराबरी करने पर आ गया है। उसका कारण समझ लो। उसका कारण क्या है कि बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी में नहीं, अरब सागर में अब साइक्लोन ज़्यादा बनने लगे हैं। तो उसके पहले एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जो पहले उतनी हीटिंग नहीं होती थी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब हीटिंग हो जाती है, और उसको लो प्रेशर ही चाहिए, उसको गर्म समुद्र ही चाहिए, जो तापमान चाहिए आपने देखा है, लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए। कितना लगभग चाहिए? लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, इतना टेम्परेचर। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे मिल जाता है? दूसरा कारण, जब हम मानसून पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मानसून विंड कुछ इस तरीके से आती हैं, जो साउथ ईस्टर्ली विंड होती हैं। तो ये भी कभी कभी अगर यहाँ पर लो प्रेशर बना तो उसको यहाँ पर ले जाती हैं, और इस वजह से यहाँ पर भी कभी कभी साइक्लोन आ जाते हैं। जनरली तो आपको उड़ीसा, आंध्रा में साइक्लोन का प्रभाव देखने को मिलेगा, उड़ीसा, आंध्रा या वेस्ट बंगाल में। लेकिन कभी कभी मुंबई वगैरह, मुंबई या फिर आपका कर्नाटक वगैरह में भी साइक्लोन आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया, मुंबई हो गया, गुजरात वाला हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब ये मानसून आता है तो मानसून की जो हवाएं हैं वो इस तरीके से चलती हैं, तो वो इसको यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में लेके आ जाती हैं। ठीक है, ओके, सारी चीज़ें आप समझ गए साइक्लोन को लेके। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट साइक्लोन। जी हाँ, अभी जो हम देख रहे थे वो था ट्रॉपिकल साइक्लोन, मैंने आपको बताया नहीं था, वो हम सिर्फ साइक्लोन मैंने आपको बताया था, लेकिन वो था ट्रॉपिकल और ये टेम्परेट। ठीक है, वो था ट्रॉपिकल, ये है टेम्परेट। अलग कैसे है? बहुत आसान है। ये क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में बन रहा है तो उसको बोल देंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जो साइक्लोन टेम्परेट रीजन में बन रहा है उसको बोल देंगे टेम्परेट साइक्लोन। सिंपल। ये है आपका टेम्परेट रीजन, ग्रीन वाला, ये है टेम्परेट रीजन। अब समझ में आ रहा है कि क्यों पहले की क्लासेस इंपॉर्टेंट है और सारी क्लासेस आपको एकदम कॉन्टिन्यूएशन में देखना चाहिए, नहीं तो आगे क्लास समझ नहीं आएगी। अगर आपको नहीं पता है टॉरिड, ये जो ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है,
क्लियर? साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, नो 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 नो। अच्छा मैंने यहाँ पे साउथ ईस्ट बोल दिया तो काफ़ी लोगों को ये साउथ वेस्ट लग रहा है। नो, दीज आर साउथ ईस्ट विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। अब ये किस तरीके से साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्यों डायरेक्शन रिवर्स करती हैं, मानसून में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? यहाँ का टॉपिक नहीं है ये, बस इतना समझ लो कि मानसून की जो हवाएं वो इस तरीके से आती हैं जो एक्चुअल में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती हैं, ठीक है? और इसकी वजह से वो यहाँ के साइक्लोन को यहाँ पर उठा के रख देती हैं। वो आपने बहुत सही पॉइंट मतलब वो पकड़ा कि हाँ ये तो साउथ वेस्ट से आ रही हैं, और विंड का नाम जो है उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे पड़ता है, जहाँ से वो आ रही है, ना कि जहाँ को वो जा रही है। लेकिन एक्चुअल में आप ये देखो मैं किस तरह से ड्रॉ किया हूँ, मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, यानी एक तरह से ये यहाँ से आ रही होंगी, फिर इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, तो वो मैं मानसून में पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है? तो चलो ये चीज़ समझ में आई कि अभी जो पढ़ रहे थे साइक्लोन वो कहाँ आ रहा था, ट्रॉपिकल रीजन में, अब जो पढ़ रहे हैं वो आ रहेगा टेम्परेट रीजन में। हाँ, तो इसमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है? पढ़ने किस लिए ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा था वो अलग कारणों की वजह से बन रहा था, और यहाँ जो बनेगा वो अलग कारणों की वजह से बनेगा, लेकिन लो प्रेशर के अराउंड ही। समझ में आई चीज़? ये बनेगा लो प्रेशर के अराउंड ही, निम्न दाब के अराउंड ही। अब वहां पे देखो साइक्लोन की पिक्चर क्या थी, ये थी साइक्लोन की पिक्चर, थी, घूम रहा था इस तरीके से घर 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 कर कर करके। लेकिन जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है वो ऐसे घर 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 करके नहीं घूमता, आप देखो, ठीक है? पता नहीं कुछ तो है ऐसा करके, देख रहे हो? ये ऐसे घूमा, ये ऐसे आया, कुछ तो ऐसा है ना, अजीब टाइप का घूम नहीं, आपको ऐसा तो नहीं बना ना, कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ तो ऐसे करके घूम रहा है। तो होता क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना उसको मत पढ़ना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। जितना भी बता रहे हैं उतना बस देखना सुनना, समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, अब जिन्होंने कल का नहीं लिया होगा अब उनको दिक्कत होगी। मेन होने तो अच्छी चीज़ है ना, दिक्कत हो रही है तो कंसिस्टेंट रहने का मोटिवेशन भी तो ऐसे ही आएगा। तो ये क्या है, कौन सी विंड है? ये ईस्टर्लीज है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इसके ऊपर कौन सी विंड चल रही थी? ये विंड राइज करी थी, यहाँ पर सबसाइड करी थी, हॉर्स लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंध। यहां से क्या क्रिएट हुआ था, यहाँ क्योंकि विंड सबसाइड करी थी तो हाई प्रेशर बना, क्योंकि हवा नीचे की ओर दबी है, और दबी है तो दबाएगी तो हाई प्रेशर। पोल से कैसी हवा चली थी, ठंडी चली थी और यहाँ राइज कर गई थी 60 डिग्रीज के यहाँ पर राइज करी थी कि नहीं, 60 डिग्रीज पे। इसको क्या बोला था? इसको बोला था सब पोलार लो, बोला था कि नहीं? ये था सब ट्रॉपिकल हाई और ये था सब पोलार लो, यानी कि उपध्रुवीय निम्न, लो प्रेशर। विंड कैसे चली थी? हाई से लो, यहां से आ रही थी ठंडी हवा आ रही थी, और यहां ये क्या है? ये पोलर ईस्टर्लीज हैं सर, ये पोलर ईस्टर्ली, ये वेस्टर्लीज, पछुआ पवने, ठीक? तो ये जो पछुआ पवने यहां से गई, पछुआ पवने, और वहां से जो ईस्टर्लीज आई, जहां पर इनका होगा मिलन, वहां पे फॉर्मेशन होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन का, शीतोष्ण चक्रवात का। ऊपर से तो ठंडी ही हवा आएगी और यहां से गर्म ही हवा आ जाएगी, सिंपल सी बात है। कोई हवा अगर इक्वेटर के पास से जा रही है ऊपर तो वो गर्म ही होगी कंपैरेटिवली, और जो ऊपर से आ रही पोल से वो ठंडी ही होगी कंपैरेटिवली। और जहां दोनों का होगा मिलन, वहां बजेगा गाना क्या? अभी मिलन आधा अधूरा है। तो मिलन आधा अधूरा जब पूरा होगा तो उसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, एंड दिस इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। मतलब फ्रंटोजेनेसिस की वजह से टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। फ्रंटोजेनेसिस का मतलब है फ्रंट का फॉर्मेशन, फ्रंट का मतलब होता है वाताग्र हिंदी में। वाताग्र कब बनता है? जब ठंडी और गर्म हवा, दो एयर मासेज ऑफ डिफरेंट नेचर मीट ईच अदर। इट इज लाइक कि अगर मैं बोल दूं ये गर्म हवा है, एयर मास क्या होता है सर? व्हाट इज एयर मास? तो ये सतह गर्म है तो यहाँ की हवा गर्म होगी, तो इट इज वार्म एयर मास, ठीक है? यहाँ की सतह पूरी तरीके से ठंडी है तो यह है कोल्ड एयर मास हो जाएगा। तो ये वार्म एयर है, यहाँ से वार्म एयर आई, क्या होगा? कुछ नहीं, गले मिल जाएंगे सब, क्योंकि सेम ट्राइब के लोग हैं। यहाँ से ठंडी हवा आई, यहाँ से ठंडी हवा आई, क्या होगा? मिलन हो जाएगा, ठीक है? आपस में सब मिल जाएंगे। आओ भाई, आ जाओ, सब एक दूसरे को फिट कर दो आके, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब होती है जब गर्म हवा आती है और ठंडी हवा आती है। हवाज ऑफ डिफरेंट नेचर
एयर्स ऑफ डिफरेंट नेचर, एयर मास ऑफ डिफरेंट नेचर। व्हाट इज एयर मास भाई? एयर मास का मतलब क्या है भाई? ये तो गर्म हवा या तो ठंडी हवा, या तो वार्म एयर मास या तो कोल्ड एयर मास। जब दोनों मिलेंगे तो यानी कि एयर ऑफ सेम प्रॉपर्टी, कोल्ड एयर, एयर ऑफ सेम प्रॉपर्टी वार्म एयर, जब दोनों का मिलन होगा तो लड़ाई होगी और बीच में बनेगा वाताग्र। हिंदी में वाताग्र और इंग्लिश में फ्रंट। और ये फ्रंट बनने के प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। किसी चीज़ का जब कोई चीज़ बनती है, जन्मती है, तो उसको जेनेसिस बोलते हैं। जब वो चीज़ खत्म होती है तो लिसिस बोलते हैं, फ्रंटोलिसिस। जब ये फ्रंट खत्म हो जाएगा, जब लड़ाई खत्म हो जाएगी। अच्छा, इस लड़ाई में जीतता कौन है? तो इसमें जीत और हार का तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि जो ठंडी हवा है इसको उठा के फेंक देती है, तो मतलब जीत ठंडी हवा की हो रही है। कोल्ड एयर जो होता है वो इसको ऊपर उठा के फेंक देगा ऊपर। ऐसा? हाँ ऐसा। क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर जाएगी और ठंडी हवा हमेशा नीचे रहेगी। ये विधि का विधान है, रीति का रिवाज है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यही विधि का विधान है, यही रीति का रिवाज है, यही धन का तेरस है। ठीक है, और यही रक्षा का बंधन है। तो ध्यान रखना, कोल्ड एयर आएगी, यहाँ से वार्म एयर आएगी और वार्म एयर को ऊपर राइज करना ही पड़ेगा। अब बस तुम लिखा है उसमें, उस पर मत फोकस करना जो तो लिखा हुआ है, बस तुम कहानी सुनो ये। और अगर इतने भी समझ में ना आ रहे तो थोड़ा सी देर से थोड़ा जो है नहा धोल के आओ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मैं डीप में नहीं, मतलब डीप बोल लो या फिर ढंग से नहीं समझा पाऊंगा। तो कोल्ड एयर आई, वार्म एयर आई, दोनों मिले कहाँ पे? देख लो, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? क्या लैटिट्यूड है ये लैटिट्यूड है 50 के आसपास, 50-60 के आसपास का। तो यही बनता है टेम्परेट साइक्लोन 50-60 के आसपास। ठीक है, एक ये ऐसा नहीं कि एकदम 60 पे जाके बनेगा, एकदम 55 पे जाके बनेगा, नहीं। इट इज़ अ नैरो बेल्ट, 40 से लेके आप मान लो 60 के बीच में यहाँ बनता है, 40 से 60 के बीच में। और जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे और ब्रॉड बेल्ट दे देते हैं, 35 से 65 दे देते हैं वो, 35 से 65, 35 to 65। तो क्या ये लाइन अब समझ में नहीं आ गई तुमको कि मिड लैटिट्यूड साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस एंड फ्रंटोजेनेसिस इन्वॉल्व कन्वर्जेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस, फ्रंटोलिसिस इन्वॉल्विंग ओवरराइडिंग। समझ में आ गया फ्रंटोलिसिस क्या है और ये कहाँ बन रहे हैं? अब जो फ्रंट हैं वो सर 4 तरीके के बनते हैं। 4 तरीके कैसे बनेंगे? हवा जो है गर्म, ये ठंडी हवा बैठी हुई है, आराम से सो रही है, वार्म एयर आई, आज देख लूँगा, आज जो है आज इसको देखता हूँ आज कैसे क्या करती। ठंडी हवा भारी है, ए चल ऊपर चल ऊपर चल। भाई भाव ही नहीं दिया इसने, इतनी भारी थी, बड़ी गुस्से में आई थी वार्म एयर जो है बड़ी, ये तो ऐसे तुम समझो, ठीक है, कि वार्म एयर जो है बड़ी गुस्से में आई। क्यों गुस्से में आई थी? क्योंकि जब ये आसानी से बैठी थी वार्म एयर, तो कोल्ड एयर आई और इसको एकदम उठा के फेंक दिया ऊपर। कोल्ड एयर उठा के फेंक दिया ऊपर एकदम, क्योंकि ये वैसे ही हल्की है और ये भारी है, तो ऑब्वियस सी बात है भारी हमेशा हल्के को ऊपर उठा के फेंक देगा। फेंक दिया। अब वार्म एयर गुस्से में कि भाई हम भी बदला तो लेंगे, बदला तो लिया जाएगा भाई देखो। तो जब कोल्ड एयर देखा शांत बैठी हुई, तो वार्म एयर गई, हाथ उठ नहीं रहा भाई, ले खुद उठ गए। क्योंकि तुम्हें तो पता है रीति का रिवाज क्या है और विधि का विधान क्या है, कि वार्म एयर ही राइज करेगी और कोल्ड एयर ही सिंक करेगी। ठीक है, यानी कि सास को बहू के आगे झुकना पड़ेगा, यानी कि कोल्ड एयर को वार्म एयर के या फिर वार्म एयर को कोल्ड एयर के ऊपर ही जाना होगा। ये विधि का विधान है। समझ आई चीज? हाँ, लड़कियां फंड हो गई क्या? क्यों? तो ये जो है फ्रंट, जहाँ पे कोल्ड एयर आ रही वार्म के पास, दैट इज कोल्ड फ्रंट। जहाँ पे वार्म एयर आ रही कोल्ड के पास, दैट इज वार्म फ्रंट। तो जो चल के आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज उसके नाम का फ्रंट। जैसे ठंडी हवा चल के आ रही थी तो कोल्ड फ्रंट, वार्म आ रही है तो वार्म फ्रंट। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता। हाँ, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ, उल्टा बोल दिया। अच्छा। नहीं उल्टा नहीं बोले, आज के हिसाब से यही सीधा है, पहले होता था उल्टा, आज यही सीधा है। बेटा मम्मी लोगों से अपने तुम ये बोलो, मम्मी लोग जो है अभी सब्सक्राइब कर देंगे पर हमारे एसएससी को सच बता रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी मम्मी अगर सास बन गई है तो फिर तुरंत सब्सक्राइब करेंगी अभी। हाँ, सच बता रहे हैं, तुरंत बोलेंगे परमार सर को बुलाओ दिवाली पे,
स्पेशल जो है दामाद वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, इतनी सत्य बात बोलने के लिए। खैर, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब तीसरे तरीके का फ्रंट होता है, दैट इज स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट वो फ्रंट है जहाँ पे दोनों ही आराम आराम से आ रहे हैं, मतलब एक तरह से दोनों आके रुक गए हैं, कोई मूव करने के लिए तैयार ही नहीं। नो डाउट सर वॉरमेयर को राइज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ कोल्ड एयर उठा के फेंक दिया था इसने, एकदम वर्टिकल डेवलपमेंट हो गया था। एकदम वर्टिकल डेवलपमेंट हो गया था तो कौन सा क्लाउड बनेगा बताओ तो। अगर एकदम से वर्टिकल डेवलपमेंट हो गया तो कौन सा क्लाउड बनेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आई और धीरे 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 राइज कर गया। यहाँ पे क्या कोई आ ही नहीं रहा ना, मूवमेंट हो ही नहीं रहा, तो स्टेशनरी फ्रंट होता है ये। बादल यहाँ बनेगा, बारिश यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ धीरे छुटपुट 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 बारिश होगी, छुटपुट छुटपुट बारिश होगी, धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक बारिश, तगड़ी बारिश देगा भाई। क्यूमुलोनिम्बस बना है आखिरकार। क्यूमुलोनिम्बस का मतलब ये होता है तगड़ी बारिश, तगड़ी लाइटनिंग एंड थंडर, दबा के कड़कड़ गड़गड़ गड़गड़ होगा, एकदम मजे आ जाएंगे पूरे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लेयर बाय लेयर क्लाउड बनेगा। तो मैं नहीं बोल सकता हूँ निम्बो स्ट्रेटस, लो लेवल का है तो निम्बो, और लेयर बाय लेयर बनेगा तो स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस बन जाएगा। ये ऑक्लूडेड क्या होता है, ऑक्लूडेड में होता क्या है ना कि देखो, इसको थोड़ा हटा दें अगर दिक्कत ना हो तो, वैसे भी समझ में तो आ ही नहीं रहा होगा, रेटिंग इतनी सुंदर है। तो होता क्या है ना कि जब गर्म हवा ऊपर से आती है, सॉरी ठंडी हवा ऊपर से आती है, तो ऐसे सीधे सीधे तो आके मिलन हो नहीं जाता, आइए आपका इंतज़ार था, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों, कॉरियोलिस फोर्स भी तो है, कॉरियोलिस फोर्स भी तो चीज़ें घूम के आएंगी, इस तरीके से कुछ आएंगे। तो घूम घूम के अगर मार रहा है कौन, ठंडी हवा, किसको, गर्म हवा को। पहले यहाँ से मारा फिर पीछे से मार रहा है, ऐसे घुमा घुमा के अगर मार देगा उसको बोलेंगे ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट उसको बोलते हैं, जहाँ पे घुमा घुमा के मार दे रहा है वो। और जब आखिर में पूरा फ्रंट खत्म हो जाएगा तो उसको बोल देते हैं फ्रंटोलिसिस, यानी कि फ्रंट जो है खत्म हो गया, वाताग्र जो है पूरी तरीके से चला गया। ठीक है, हिंदी में लिखे होंगे मैं, ठीक है, नोट्स में तो पूरा सब आपको मिलता ही है। तो यहाँ पर ऑक्लूडेड फ्रंट कब मिलता है, जब ठंडी बहुत तेज हवा जो है ओवरटेक कर जाती है। अब आपको क्योंकि लग सकता है कि सर यहाँ पर कोल्ड फ्रंट में भी तो ठंडी हवा आ रही थी और वार्म को उठा रही थी, बिल्कुल, लेकिन होता यह है कि आप ऐसे समझो, ऐसे समझो तुम कि ऐसे नहीं है कि बस कोल्ड एयर आई वार्म को उठा दिया, वो घुमा घुमा के मार देती है। ये बहुत सिंपल तरह का फ्रंट है, कोल्ड एयर वार्म को उठा दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वार्म एयर जब घूमती है, क्योंकि कॉर्डियोलिस फोर्स की वजह से इनका घुमाव होता है, तो जब ये पूरी तरीके से घूमेगी, दैट इज ये ओवरटेक कर जाएगी धीरे धीरे चारों तरफ से स्लो जो वार्म एयर है, और धीरे धीरे पूरी हवा को आसपास की उठा देगी, तो बन जाता है ऑक्लूडेड फ्रंट। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोल्ड फ्रंट या वार्म फ्रंट शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, अंत जाके होता है ऑक्लूडेड फ्रंट में, जब घुमा घुमा के पूरी मार पड़ती है उसको। ठीक है, तो ऑक्लूडेड है ये फ्रंट। ओके, मतलब ये ऑक्लूडेड में दोनों तरह का फ्रंट बन रहा है। ठीक है, घुमा के मार दे रहा है तो वार्म एयर इधर आएगी, कोल्ड एयर के धीरे धीरे हो सकता है ऊपर राइज करे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। ये जो है ये ऐसे समझो, थोड़ा समझने में इसको प्रॉब्लम होता है क्योंकि थोड़ा इमेजिन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन हमें उतना भी, क्योंकि डेप्थ में तो हमसे पूछने वाला है नहीं, तो इससे मैं ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाता भी नहीं यहाँ पे। CDS वगैरह में नीड होती है उतना थोड़ा सा, लेकिन तुम चाहे CDS का चाहे सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन लाओगे तो क्वेश्चन तो बन जाएगा। देखो ठीक है, इधर घुमा के मार देगा, उठेगी वार्म एयर, और इधर की जो वार्म एयर है, जो और वार्म एयर है, पुश होने की वजह से इधर आएगी, क्योंकि ये इधर की ओर भाग रहा है, या फिर इधर की ओर का ठंडा हवा स्टैटिक है, तो इधर पे वार्म फ्रंट बन जाएगा, इधर पे कैसा बन जाएगा, कोल्ड फ्रंट, और पूरे फ्रंट को नाम देते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। ठीक है, पूरा तो मतलब वार्म और कोल्ड दोनों बन रहा है तो ऑक्लूडेड, दोनों आके रुक गए, कोई मूव नहीं कर रहा तो स्टेशनरी। अब हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में अंतर देख लेते हैं। अंतर ये पहला ये है कि जो ट्रॉपिकल वाला है वो हमेशा समुद्र की ओर, समुद्र में ही बनता है। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, जमीन में नहीं बन सकता है, ये जमीन में ही बन सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो हवा के मिलन की वजह से हो रहा है, तो हवा के मिलन तो समुद्र के ऊपर भी हो सकता है, हवा का मिलन तो जमीन के ऊपर भी हो सकता है। मिलन ऐसा थोड़ी ना देखेगा कि भाई कहाँ मिल रहे हैं, और ये तो भाई समुद्र में ही बनेगा ये, क्योंकि घर 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 घूमना है तो जमीन तो घूम नहीं जाएगी घर 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 करके, जमीन घूमती है, हैं? गर्मियों के टाइम पे तुमने देखा है, भयंकर गर्मी होती है, एकदम हवा चलती है एकदम कर करके, है ना, देखा तुम लोग ऐसे। हमारे यहाँ बोलते भूत आ गए, भूत आ गए।
ठीक है, तो वो क्या होता है एकदम से कहीं लो प्रेशर डेवलप हो जाता है इस वजह से। तो वो भी उसी से चलता है, जो नहीं गांव में अगर तुमने देखा होगा, कभी ऐसे शहरों में भी चलता है, ऐसा बात नहीं है। तो वो इसी से चलता है कि भाई अगर तो भयंकर गर्मी पड़ रही तो लो प्रेशर, और थोड़ी बहुत अगर कहीं ठंडी हवा आ गई उस लो प्रेशर को भरने के लिए, बस घूमने लगता है वो। ठीक, तो बारिश तो कर नहीं पाएगा। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड, क्योंकि भाई तुम खुद सोचो भाई, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन में बारिश होती है, भयंकर हवा चलती है, तो हवा तो चल जाएगी, लेकिन बारिश कहाँ से होगी? बारिश तो जब तक पानी नहीं होगा तब तक बारिश नहीं होगी, जब तक, सिंपल सी बात है। तो ये हमेशा सी में, और ये सी और लैंड दोनों में बनते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू सर्टेन फेवरेबल कंडीशन ऑफ द सी, दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस, ये वाताग्र जनन के कारण होते हैं। वाताग्र जनन होता है उसकी वजह से बनता है ये। ठीक है, दे कवर लेस एरिया बट कॉज मोर डिस्ट्रक्शन, कम क्षेत्रफल कवर करते हैं लेकिन डिस्ट्रक्शन तगड़ा होता है। ये लार्ज एरिया कवर करते हैं लेकिन डिस्ट्रक्शन उतना नहीं होता है। ये बहुत कम आते हैं, है ना, कि ऐसा नहीं कि रोज़ आ रहा है साइक्लोन, ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विंड आ रही हैं ये परमानेंट विंड है, हमने पढ़ा था कल, परमानेंट या प्लानिटरी विंड है ये। तो ये नॉर्मली मिलती रहती है, यहाँ पर मिलती रहती हैं, तो फ्रंट बनते रहते हैं, बारिश होती रहती है। क्योंकि सोचो अगर यहाँ पर से सारी बारिश अगर, क्योंकि आप ये लग सकता है ना कि नॉर्मल इंसान को सोच के भाई ये लग सकता है कि यार यहाँ जो है ठंडी पड़ती है, ठंडी हवा कभी बारिश करती नहीं, तो यहाँ तो बारिश कभी होती ही नहीं होगी, है ना। अब समझ में आया कि यहाँ अगर बारिश होती तो क्यों होती है बारिश, हो यहाँ जो बारिश होती है वो क्यों होती है। और यहाँ पे लोग जो है, काफ़ी लोग जो है छाता वाता ले निकलते हैं, यहाँ जो लोग हैं छाता वाता एकदम ले निकलते हैं बाकायदा, क्योंकि कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं, आएगी रुक जाएगी चली जाएगी, तो इस वजह से छाता वाता ले निकलते हैं आगे लोग, कि भाई कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं। भले एकदम सनी है, एकदम शांत, अब जैसे अपने यहाँ अभी एकदम सूरज निकला से थोड़ी एकदम छाता लेके जाओगे, है ना। तो वो है चीज़ समझ में आई। तो और वो कितना डिस्ट्रक्शन करते हैं ना, नॉर्मल बारिश लेके आते हैं, वहाँ के लिए वो बस बारिश है कि बारिश आ रही है। हमारे लिए साइक्लोन आ जाना मतलब ओहो हो तगड़ी बारिश, तगड़ी हवा, अरे भयंकर। जो लोग तट में हैं वो तो एकदम, उनके तो हालत ख़राब हो जाती है, उन लोगों को तो कहीं ना कहीं इधर डिस्प्लेस करना पड़ता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत, है ना। क्योंकि अगर नहीं किया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत, भाई डिज़ास्टर का मतलब क्या है कि अगर कोई इस तरीके से आपदा तभी आती है कि अगर कोई इस तरीके का जोग्राफिकल कंडीशन डेवलप हुआ और लोगों की डेथ वेथ हो जाए, है ना, लोग उसकी चपेट में आ जाए, तो डिज़ास्टर होता है। तो लोगों को अगर हटा देंगे तो उतना डिज़ास्टर नहीं हो पाएगा, उसी को डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, ये रेयरली आते हैं। ठीक है, ये ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। याद करो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन क्यों बनते हैं, क्योंकि ये हमेशा इस तरीके से विंड चलती है। अब ये कहाँ ब्लो कर रहे हैं भैया, ये ब्लो कर रहे हैं वेस्टर्लीज के प्रभाव में, यहाँ पे वेस्टर्लीज चल रही है। तो वेस्टर्लीज चल रही है यानी कि जो आपका ये पछुआ पवनें चल रही हैं, तो ये ऐसे साइक्लोन को ऐसे मूव करवाएंगे। ओके, वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आ गया कि इसका मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट क्यों हो रहा है, ईस्टर्लीज के प्रभाव में है ये, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि ये वेस्टर्लीज के प्रभाव में, पछुआ पवनों के प्रभाव में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंटी साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन का एंटी साइक्लोन, सिंपल। साइक्लोन बन रहा था लो प्रेशर के अराउंड, एंटी साइक्लोन बनेगा हाई प्रेशर के अराउंड। अब जब ये हाई प्रेशर के अराउंड बनेगा तो ये हाई प्रेशर होगा, क्यों भाई, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, ये हाई प्रेशर बना दिया, ठीक। अब इसके अराउंड बना दो लो प्रेशर। भाई ये तो बहुत आसान है, एंटी साइक्लोन तो एकदम इतना आसान है कुछ पूछो नहीं तुम, बस शांति से देख लो तुम। तो विंड कहाँ से कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चला दो, ये चला दी मैंने, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ये मान लो कि है नदर्न हेमिस्फीयर, तो कहाँ घुमाऊँ मैं इसको, कहाँ घुमाऊँ इसको? राइट की ओर, ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा और ये घूमा, ठीक है। अब क्योंकि कोई वैक्यूम को भरने तो जा नहीं रहे ये लोग, किसी वैक्यूम को भरने तो जा नहीं रहे हैं, तो क्या, तो बस यही इसका मूवमेंट हो जाएगा। ये ऐसे हो रहा मूवमेंट इसका। ये कैसा मूवमेंट है? घड़ी की दिशा में। क्यों भाई, घड़ी की दिशा में। अब तुम हो रहे हो कंफ्यूज, हमें पता है, तो नहीं होना तुम्हें कंफ्यूज। ये है नदर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक। ये है साइक्लोन, ये रहा एंटी साइक्लोन। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस एक याद कर लेना है कि नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, बस। अगर नदर्न में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि उसका एंटी है। और अगर साइक्लोन नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज है तो सदर्न में क्लॉकवाइज होगा।
और अगर एंटी साइक्लोन नदर्न में क्लॉकवाइज है तो सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो रिवर्स होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, वो वहाँ लेफ्ट की डिफ्लेक्शन होता है। तो अगर तुम्हें एक भी याद कर लोगे चारों याद हो जाएंगे कि साइक्लोन नदर्न सदर्न में कैसा घूमता है और एंटी साइक्लोन नदर्न और सदर्न में कैसा घूमता है। ठीक, सो एन एंटी साइक्लोन इज फॉर्म्ड एन अराउंड एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, वो लो प्रेशर में रहता है हाई प्रेशर, वेयर द एयर सिंक। और हाई प्रेशर में क्या होता है, तो खुद सोचो, ये जो हाई प्रेशर ग्राउंड बन रहा है, हाई प्रेशर में हवा हमेशा डूबती है, सिंक करती है, हवा जो गर्म है वो भाग जाएगी, दूर भाग जाएगी। तो यहाँ पे क्या बादल बनेंगे, उत्तर है ना। जब बादल नहीं होंगे तो धूप चमक के पड़ेगी, ड्राई कंडीशन होंगी। तो यानी कि अगर अभी आप देखो तो अभी इस समय बारिश नहीं हो रही है, अब आप जाकर देखोगे तो पूरा वेदर क्लीन होगा, है ना, हल्की सी ठंडा के सुबह। इट इज़ एक्चुअली एंटी साइक्लोन, जी हाँ इट इज़ एन एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, येस इट इज़ एंटी साइक्लोन। साइक्लोन तो हमें फील होता है, ओह बहुत ठंडी हवा आ रही है, तेज हवा आ रही है, बारिश हो रही है, साइक्लोन आ गया। ये क्या है, ये है एंटी साइक्लोन। जब कोई बारिश नहीं है, जब क्लीन वेदर है। क्लीन वेदर क्यों है, क्योंकि लो प्रेशर नहीं है, लो प्रेशर नहीं है मतलब हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर मतलब ठंडी हवा, ठंडी हवा मतलब वो सिंक करेगी, कभी बारिश नहीं करेगी। समझ में आई चीज़ ये। अरविंद पूछ रहे हैं अगर मैं AIR-1 आया तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे प्लीज़। ये हम आखिरी में बताएंगे तुम्हें, ठीक है सर। इसलिए विराट कोहली ने इंग्लैंड में दिन में छाता पकड़े चल रहा था। हाँ, अब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर दिन में छाता पकड़े चल रहे थे विराट कोहली, क्योंकि इंग्लैंड में लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं, तो यही कारण है, क्योंकि वहाँ पर कब एकदम फ्रंटल फॉर्मेशन हो जाए और कब एकदम से बारिश हो जाए तो पता नहीं है। ओके, सो एन एंटी साइक्लोन रोटेट्स, ये तो सब देख लिया है, ठीक है। अब आ जाए महासागर तक। तो अब तुम्हें पता चला चक्रवात आता क्यों है, चक्रवात कैसे मूव करता है, समराइज कर दें क्या। हाँ सर बस कर दो सर, मज़ा आ जाएगा सर। हाँ, साइक्लोन को वीक लो प्रेशर क्यों चाहिए, देखो साइक्लोन को लो प्रेशर चाहिए, ये तो तय है बात, साइक्लोन को लो प्रेशर चाहिए। तो देखो कई बार होता क्या ना कि जब मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं, जैसे यहाँ पर मैं जैसे ये कंडीशन है, ठीक, ये बोल देता है कि ये लाची सरफेस है, हाँ इनसे, हाँ कोलेस्ट्रॉल, हाँ वीक लो प्रेशर, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत ना होती, आपके मन में क्वेश्चन भी ना आता, लेकिन कुछ लोगों के मन में आ जाता है एक दो, ठीक है, और ये पढ़ाया भी नहीं जाता है, ठीक है, बोल देता है हाँ लो प्रेशर लो प्रेशर, लेकिन कोई इस चीज़ पे फोकस नहीं करता है कि भाई वीक लो प्रेशर ही क्यों चाहिए, लो प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर लो प्रेशर चाहिए तो स्ट्रांग क्यों नहीं चाहिए, स्ट्रांग होगा तो और तगड़ा साइक्लोन बनना चाहिए ना फिर तो। इसका रीज़न कोई नहीं बताता, तो मैंने आपको वो डाउट क्रिएट होने से पहले ही वो बता दिया, तो आपको लग रहा है कि कोई नया कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर जब डाउट आता है ना, आपके मन में क्यूरियोसिटी होती है, तो उन लोगों को अच्छे समझ में आ जाता है, जब क्यूरियोसिटी जनरेट होती है वीक क्यों चाहिए यहाँ पर, अगर आप नोटिस कर पाते तो वीक इसलिए चाहिए क्योंकि धीरे धीरे जब एकदम से अगर वो स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर होगा तो टर्बुलेंट कंडीशन बन जाएंगी, और उन टर्बुलेंट कंडीशन की वजह से प्रॉपर साइक्लोनिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, जो आई वॉल का डेवलपमेंट है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा ये, इसलिए पहले वीक ही लो प्रेशर चाहिए, देन धीरे 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 वो स्ट्रांग होना शुरू होता है। तो स्ट्रांग लो प्रेशर एंड कंडीशन होती है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सब पोलर लो में ये 600 से 650 लैटिट्यूड नहीं, लगभग आप मान लो कि 40 से 60 डिग्री या फिर 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में बनता है, 35 से 65 याद करना तुम, ठीक है, ठीक क्लियर। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, आंख बंद करनी पड़ेंगी लेकिन इसके लिए, कर लिए आंख बंद सभी लोगों ने। देखो हमने पढ़ा साइक्लोन, सबसे पहले साइक्लोन हमने पढ़ा लो प्रेशर के कारण बनता है, और उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि समुद्र में ही बनता है, समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पर वीक एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, और साथ ही साथ वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, क्योंकि वो तभी उसको रोटेट करवा पाएगा। रोटेशन की अगर बात करेंगे तो जो साइक्लोन है वो नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो सदर्न में क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक। अब साइक्लोन क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आता है, फिर हमने ये पढ़ा अरेबियन सी में क्यों कम आता है, ये भी हमने पढ़ा, फिर वो ईस्ट से वेस्ट क्यों मूव करता है, क्योंकि ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में रहता है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने उसके डिफरेंट अलग अलग नाम पढ़े, जैसे अटलांटिक महासागर में हरिकेन बोलते हैं, तो साउथ चाइना सी और ईस्टर्न पैसिफिक में उसको टाइफून बोलते हैं, तो विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया में उसको साइक्लोन ही बोलते हैं। फिर हमने नेमिंग पढ़ी कि WMO और जो UNESCAP जो पैनल ऑफ 13 कंट्रीज़ है ऑफ द इंडियन ओशियन, वो 13 नाम देती है हर एक देश, 169 टोटल नाम हो जाते हैं, और बारी बारी करके वो नाम साइक्लोन्स के पढ़ते रहते हैं, तो इस तरीके से नेमिंग ऑफ साइक्लोन होती है। साइक्लोन का जो एकदम सेंटर
पार्ट होता है उसको आई बोलते हैं, वहाँ पे कोई क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता, एकदम काम कंडीशन होती है, क्योंकि वहाँ पर ठंडी हवा सिंक कर रही होती है। उसके किनारे में, जस्ट किनारे में आई वॉल होती है, जहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट एंड एनुअल टॉप। देन वी मूव ऑन टूवर्ड्स दी टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण जो चक्रवात हैं उनका बनने का कारण अलग होता है। वहाँ पर कोई वार्म एयर ऐसा नहीं कि एकदम समुद्र में कोई कॉर्डियस फोर्स की वजह से घूमती है हवा और इस नहीं, वहाँ पर फ्रंटोजेनेसिस होता है। फ्रंट क्या होता है? वाताग्र ये होता है जब एक गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तो जहाँ दोनों का मिलन होता है उसको प्लेस को बोलते हैं फ्रंट या वाताग्र। अब वाताग्र में होता यही है हमेशा कि जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी, गर्म मॉइस्ट एयर, और जो ठंडी ड्राई हवा है, सूखी हवा, शुष्क हवा है, वो नीचे की ओर जाएगी। अब वो डिपेंड कर रहा है, अगर गर्म हवा चल के आ रही ठंडी के पास तो वार्म एयर फ्रंट, ठंडी हवा चल के आ रही है गर्म के पास तो कोल्ड एयर फ्रंट। अब क्योंकि ठंडी जब चल के आती है तो गर्म को पूरा उठा देती है एकदम से, तो क्यूमुलोनिम्बस बनता है, और अगर वार्म वाली आती है धीरे धीरे उठता है, निम्बो स्टेटस बनता है। खैर, ये तो मैंने एक लेवल आपको ऊपर वाली चीज़ बता दी। एसएससी में तो अभी तक क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, पूछ लेगा तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, कौन क्या क्लाउड होता है। ठीक है, निम्बो स्टेटस कैसा होगा? लो लेवल क्लाउड होगा या नहीं होगा? ठीक है। फिर हमने तीसरा क्या पढ़ा? स्टेशनरी, जहाँ पे दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं, दोनों बैठे हैं आराम से। ठीक है, तो धीरे धीरे छुटपुट छुटपुट बारिश होती रहेगी। और ऑक्लूडेड फ्रंट पढ़ा हमने। ऑक्लूडेड में क्या होता है? ऑक्लूडेड में धीरे धीरे जो कोल्ड है वो पूरी तरीके से ओवरटेक कर लेता है वार्म को, और पूरा फ्रंटोलिसिस हो जाता है, फ्रंट खत्म हो जाता है वो। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि ट्रॉपिकल ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, टेम्परेट वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ट्रॉपिकल बहुत ज़्यादा आता है, ट्रॉपिकल बहुत कम आता है, टेम्परेट बहुत ज़्यादा आता है। ट्रॉपिकल बहुत डिस्ट्रक्शन करता है, जिसका गुस्सा बहुत कभी कभी आता है उसको बहुत जोर का गुस्सा आता है, जो गुस्सा आता ही रहता है उसका गुस्सा बड़ा हल्का होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ट्रॉपिकल वाले ट्रॉपिक से बनेंगे और टेम्परेट वाले आपके 35 से 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बनेंगे। ओके, नाउ कमिंग ऑन टूवर्ड द नेक्स्ट एंड छोटा टॉपिक, ओशन करंट, महासागरीय धाराएं। ठीक, ओशन करंट क्या है? करंट क्या है? करंट किसी चीज़ का मूवमेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसी तरीके से समुद्र के पानी जब मूव करता है, ओशन करंट आर लार्ज मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द ओशन दैट फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओशन वाटर मूव्स इन 2 डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल। समुद्र का जो पानी है वो 2 तरीके से मूव करता है, हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज तरीके से, और ऊर्ध्वाधर तरीके से, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ओके, वर्टिकली भी ऐसे भी मूव करेगा और हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा, ऐसे भी मूव करेगा। ठीक, ओके ओके, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल है उसको करंट बोलते हैं, और वर्टिकल वाले को अपवेलिंग और डाउनवेलिंग बोलते हैं। अब अपवेलिंग मैंने तुम्हें कल बताई थी, कल नहीं समझ पाए थे तो आज मौका है समझने का, लेकिन पहले हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो वर्टिकल पे आएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ग्लोबल ओशन सर्कुलेशन कन्वेयर, ये पूरी कन्वेयर बेल्ट बन जाती है, ये पूरी आपकी कन्वेयर बेल्ट बन जाती है, जिसको कि हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? थर्मोहेलाइन क्यों बोलते हैं वो हमें इससे समझ में आएगा कि ओशन वाटर मूव क्यों करता है। एज आई सेड यू कि ओशन करंट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। ओशन करंट जो महासागरीय जल धारा है उसका मतलब ये है कि वो जल की धारा बन रही है, वो समुद्र का पानी मूव कर रहा है। वो मूव कर क्यों रहा है? वो इन 5 कारणों की वजह से मूव कर रहा है। हवा चल रही है, डेंसिटी डिफरेंस है, गुरुत्वाकर्षण है, कोरियोलिस बल है, और तटरेखा है। पहला समझो हवा, ये समुद्र का पानी है, ये समुद्र का पानी है। अब समुद्र ऐसा कोई छोटा मोटा तो होता नहीं, बहुत गहरा होता है समुद्र तो बहुत गहरा होता है। तो तुमको क्या लगता है हवा इतनी जोर की चलेगी पूरा समुद्र का पानी एक साथ मूव करेगा? नहीं, हवा का इन्फ्लुएंस तो टॉप लेयर में ही रहेगा, सिर्फ जो ऊपर की सतह है वहीं तक रहेगा हवा का। इतना तो एटलीस्ट मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि इतना तो इमेजिन कर ही सकते हो कि जब हवा चलेगी तो ऊपर का पानी ही मूव करेगा, नीचे का तो स्टिल रहेगा। तो ऊपर का पानी तो मूव कर गया हवा की वजह से, ठीक, ये जस्टिफाई हो गया कि क्यों ये रीज़न है एक मूवमेंट ऑफ ओशन करंट का। अब नीचे का कैसे मूव करेगा? नीचे का मूव करेगा इन दोनों की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस और ग्रेविटी की वजह से। कैसे वो समझो। अब ये जैसे पूरा हमारा पानी है, ठीक, यहाँ का पानी गर्म होगा, यहाँ का पानी ठंडा होगा, नो डाउट इन दिस। जिस तरह गर्म हवा उठती है ऊपर, उसी तरह गर्म पानी भी ऊपर उठता है। जिस तरह गर्म हवा ऊपर उठती है उसी तरह गर्म पानी भी ऊपर उठता है। जिस तरह ठंडी हवा नीचे डूबती है, नीचे जाती है, उसी तरह ठंडा पानी भी नीचे जाता है। ठीक, पहली चीज़ तो ये वार्म एयर होगा, वार्म यहाँ का वाटर होगा, थोड़ा सा ऊपर राइज करेगा और यहाँ नीचे जाएगा। दूसरा डेंसिटी, मैंने बताया डेंसिटी डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पर बर्फ ज़्यादा आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सर यहाँ तो ग्लेशियर कहाँ ही देखने को मिलेंगे, यहीं मिलेंगे ग्लेशियर, तो मिलेंगे ना ग्लेशियर। अब याद करो पिछली क्लास में कहीं मैंने आपको पढ़ाया था वाटर का कॉम्पोजिशन। तो हमारी पृथ्वी पे 71% पानी है,
29% लैंड मास। अब इस 71% में अगर आपको याद हो तो 97.2% कुछ आपको बताए थे, 97.2% है सॉल्ट वाटर, और बच गया 2.8 या 2.7% के लमसम ये है फ्रेश वाटर। अब इस फ्रेश वाटर में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे है जरा बताना तो, इस 2.28 का 2%, या फिर 2 पॉइंट में से 2% वहाँ पे है, या फिर इस 2 पॉइंट का पूरा अगर मैं देखूँ तो 68.7% कहाँ पे है, बताओ जल्दी से। लास्ट में मूव करके वाटर कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता है, घूमता रहता है। इसी को बोलते हैं क्या, कन्वेयर बेल्ट। जो कन्वेयर बेल्ट होती है, तुमने देखी कभी कन्वेयर बेल्ट इस तरह से पड़ी होती, घूम के कहाँ जाती, कहीं नहीं जाती, घूमती रहती है ऐसे ऐसे करके। ग्लेशियर में, यस, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में। तो ग्लेशियर कहाँ है, यहाँ ज़्यादा है पोलर एरियाज में। ध्यान से समझना, फ्रेश वाटर का मतलब उसमें कोई सॉल्ट नहीं है। तो जब यहाँ पे आई ग्लेशियर बना होगा तो सॉल्ट को हटा दिया होगा उसने खुद से कि हटो हटो सॉल्ट, भाई मैं तो फ्रेश वाटर का एक स्रोत हूँ, मैं सॉल्ट थोड़ी नहीं रख सकता हूँ। तो सॉल्ट वाटर यहाँ के समुद्र के पानी में आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये पानी डेंस होगा यानी कि भारी होगा या हल्का होगा, इसका घनत्व तो ज़्यादा होगा या कम होगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कम होगी। सिंपल, डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है। और सॉल्ट कंटेंट क्यों ज़्यादा है मैंने आपको बताया, तो क्योंकि ये भारी है तो ये नीचे सिंक करेगा, क्योंकि ये ठंडा है, क्योंकि ये भारी है तो नीचे सिंक करेगा, ठीक, नीचे सिंक करेगा। ये क्योंकि लाइट है, ठीक है, तो ऊपर की ओर उठेगा और उतना डेंस नहीं है। तो एक ये जो ग्रेविटी, अब तुम खुद बताओ, जैसे मान लो एक कटोरा है, थाली है, इसमें तुम खिचड़ी डालो, खीर डालोगे तो पूरी फैलेगी ना चारों तरफ। उसी तरीके से ऐसे समझ लो इसका फैलाव होगा, क्योंकि ग्रेडियंट बनेगा, क्योंकि एक स्लोप क्रिएट होगा। उस स्लोप की वजह से ये जो है नीचे का जो ठंडा पानी है वो यहाँ की ओर मूव करना शुरू करेगा। यहाँ का जो गर्म पानी है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इस तरीके का ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। ध्यान समझना, गर्म पानी ऊपर उठा, ऐसे समझ लो गर्म पानी ऊपर उठा, और क्योंकि ठंडा पानी नीचे सिंक किया तो काइंड ऑफ हल्का सा ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। तो वहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी काम करेगी, ठीक। तो ग्रेविटी की वजह से गर्म पानी इक्वेटर से भूमध्य रेखा से गर्म पानी हमेशा ध्रुवों की तरफ जाता है, हमेशा ध्रुवों की तरफ जाता है, हमेशा ध्रुवों की तरफ जाता है, हमेशा ध्रुवों की तरफ जाता है। और ठंडा पानी, जो नीचे ठंडा पानी है वो, क्योंकि गर्म पानी ऊपर आ रहा है तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो अब इक्वेटर की तरफ चलना शुरू करेगा। तो इससे क्या होता है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी तो हो रहा है। तुम सोचो, अगर ये जो गर्म पानी है यहाँ जाके यहाँ पे हल्की गर्मी दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो तगड़ी ठंडी पड़ती होगी, तो ये तो एकदम जम जाएंगे। लेकिन गर्म पानी रेस्क्यू में आता, बोलता है चिंता मत करो, इतना जमने नहीं देंगे, थोड़ी बहुत तो गर्मी आके तुमको दे देंगे। और यहाँ बहुत गर्मी होगी तो यहाँ हल्का सा ठंडा पानी आके ठंडक दे देता है। तो इससे हीट सर्कुलेशन भी होता है, इसीलिए तो नाम लिखा हुआ है थर्मो हेलाइन से, क्योंकि थर्मो का मतलब ही यही होता है टेम्परेचर, और हेलाइन का मतलब एच से रिप्लेस कर दो एस से, एच को रिप्लेस कर दो एस से, क्या हो जाएगा सेलाइन। हेलाइन का मतलब सेलिनिटी होता है। तो टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों का लेना देना है यहाँ पे। कॉर्लिस फोर्स क्या कर रहा है, कॉर्लिस फोर्स अभी तक क्या कर रहा था, घुमा रहा था, तो घुमाएगा। कॉर्लिस फोर्स अभी तक क्या कर रहा था, घुमा रहा था ना, तो अभी भी घुमाएगा ही। कैसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, कैसे घुमाएगा, तो भाई ये सीधा नहीं आ रहा ना, ये सीधा नहीं आ रहा है ना, ये सीधा नहीं जा रहा है ना, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है, ये नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है, तो राइट की ओर घूम रहा है, ये राइट की ओर घूम रहा है, राइट की ओर घूम रहा है, ये राइट की ओर घूम रहा है, ये लेफ्ट की ओर घूम रहा है, ये लेफ्ट की ओर घूम रहा है, ये लेफ्ट की ओर घूम रहा है। क्यों, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर को रिलीज, वो चीज़ों को लेफ्ट की ओर घुमाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो समझ में आ गया सब। और ये कोस्ट लाइन क्या लिखा हुआ, तटरेखा। अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल ये घूमा है और घूम के हो सकता है ऐसे हो जाता है, ठीक है, लेकिन या फिर मान लेते घूम के इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, लेकिन तट रेखा ने भी तो इसको इन्फ्लुएंस किया। यहाँ भी जो कोस्ट है उसने भी तो इसको थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया होगा। यहाँ का जो ये जो वाटर है हो सकता है इस तरीके से आता, लेकिन इस कोस्ट ने क्या किया, पहले ही मोड़ दिया। ये हो सकता है इस तरीके से जाता पेरू करंट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे घुस तो जाएगा नहीं ज़मीन के अंदर, तो इधर चला गया। समझाई चीज़। और क्योंकि ये बड़े ग्रेजुअल मूवमेंट है, तो ऐसे नहीं किसी तो झम से जाके यहाँ बाढ़ ले आएगा, ये मत सोच लेना कभी जोर से मूव करेगा और यहाँ बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। सरफेस वाटर थोड़ा मूव भी करता है, लेकिन जो डीप वाटर होता है इस लाइन के नीचे, विच इज़ दिस लाइन थर्मोक्लाइन,
This line is thermocline. This is that line beyond which or below which temperature declines suddenly. जहां से तुरंत टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होगा. क्यों? क्योंकि भाई ये सरफेस वाटर है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोजर है सनलाइट का, डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट का, तो ये रिलेटिवली वार्म होगा. और ये क्योंकि अंदर नीचे पड़ा हुआ है तो आराम से शांति से पड़ा हुआ है, ठंडा है. इसको बोलते हैं डीप वाटर. ये लिखो डीप वाटर है, ये सरफेस वाटर. तो बहुत धीरे धीरे हो सकता है कि मतलब बहुत बहुत धीरे, आप मान लो बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होता है. तो ऐसा नहीं कि बाढ़ आ जाएगी. समझ में आई? तो ओशन करंट में 3 तरह का सवाल बनता है. पहला, आते क्यों हैं, जो तुमने क्लियर कर लिया. दूसरा, कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, जो अब तुम पढ़ोगे यहां पर. आते क्यों है समझ में आए? सर आपने छोटी सी क्लास बोली थी. देखो छोटी सी क्लास करने को मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने जैसे बताया भी था कि ये दोनों टॉपिक जो कल पढ़ाया था आज पढ़ाया था, पिछले बैच में एक ही क्लास में पढ़ाया था. अगर अलग किया है तो इसीलिए अलग किया है ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ सके, मैं डिटेल में पढ़ा सकूँ तुम्हें. डिटेल में फिर बोल लो कि आराम से समझ में आ सके वो चीज़. ये पढ़ाने तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ये लिखा हुआ है. एक क्यों मूव करता है? विंड, हवा चलती है. डेंसिटी डिफरेंस क्योंकि घनत्व में अंतर आ जाता है. ग्रेविटी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो काम करेगा. ये कॉर्लिस क्योंकि घूमता है, कॉर्लिस लाइन खत्म. तो ऐसा भी तो कह सकता था. ठीक है खैर. तो थर्मोक्लाइन इसी तरीके से हेलोक्लाइन होती है. मैंने कल मतलब बताया भी था, क्वेश्चन आया था कल. हेलोक्लाइन, थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, हेलोक्लाइन ठीक है. हेलो का मतलब सैलो, ठीक है. सैलो मतलब वो लाइन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में एनवायरनमेंट इकोलॉजी में. वो लाइन जहाँ से सैलिनिटी एकदम इंक्रीज़ हो जाए, लवणता एकदम से बढ़ जाए. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर तो डिक्रीज़ करेगा नीचे जाने पे, लेकिन सैलिनिटी इंक्रीज़ करेगी. क्योंकि अभी बताया कि जो सॉल्ट वगैरह हैं, जो नमक वगैरह है, वो नीचे सिंक डाउन कर जाएंगे. और क्योंकि यहाँ का पानी ज़्यादा नमक है तो इसी वजह से यहाँ का पानी नीचे सिंक कर जाता है ना. और भी बताया कि क्यों नमक ज़्यादा होगा. ठीक है, तो वो लाइन जहाँ से सैलिनिटी एकदम इंक्रीज़ कर जाए, हेलोक्लाइन. जहाँ से टेम्परेचर एकदम डिक्रीज़ कर जाए, थर्मोक्लाइन. बाकी इनके बारे में जब एनवायरनमेंट इकोलॉजी में डिफरेंट जोन्स पढ़ाऊंगा, पेलागिक जोन, बेंथिक जोन, लोटिक जोन, वो सब वहाँ पे भी देखेंगे इसको. ठीक है ना. दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा करंट गर्म है कौन सा ठंडा है. ठीक, तो हमेशा गर्म जो पानी है वो इक्वेटर के पोल्स की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा, और ठंडा पानी हमेशा पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा. ये समझ में आती है. पहले अटलांटिक ओशन पे फोकस करते हैं, जो एस शेप ओशन है. यहाँ पे कौन सा ओशन है जरा बताओ. यहाँ कौन सा ओशन है बताओ जल्दी से. कौन सा सी है, सॉरी ओशन बोलो, कौन सी है. तो यहाँ से अब पहले तो तुम ये समझो, यहाँ पे कौन सी हवाएं हैं, नॉर्थ ईस्टर्लीज. यहाँ सर कौन सी हवाएं हैं, सर साउथ ईस्टर्लीज. तो हवा पानी को मूव नहीं कराएगी सर, अभी तो बताया सरफेस वाटर मूव कराएगी. यहाँ तो करवा दो. नॉर्थ ईस्टर्लीज जो हवा को पानी को मूव करवाएंगी, तो उससे जो करंट बनेगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट. जो साउथ ईस्टर्लीज मूव करवाएंगी वो साउथ इक्वेटोरियल करंट. एक चीज़ बताना भूल गया, साइक्लोन में वैसे तो तुम कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक आप, है ना. कारण बताओ इसका जो मैं लिख रहा हूँ. साइक्लोन डू नॉट फॉर्म एट इक्वेटर. कारण क्या है बताओ. कारण क्या है? नो कॉरियोलिस फोर्स. ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है, तो इसलिए वहाँ पे 0 होगा. ओके ठीक. तो ये आपको समझ में आएगा. नॉर्थ इक्वेटोरियल यहाँ भी चल रही होंगी ट्रेड विंड, यहाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल, यहाँ नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल. अब ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ. जब ये पानी इधर आया होगा तो यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा, यहाँ गर्म पानी इकट्ठा. ठीक है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल यही वही ये वाला जो है और ये वाला यही सेम चीज़ तो है, क्योंकि पृथ्वी गोल है. तो यहाँ पानी गर्म इकट्ठा हो जाएगा. जब गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो बैक मारेगा, और जब बैक मारेगा तो वहीं से इसकी उत्पत्ति हो जाती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट की. इट इज़ लाइक ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है. ये पानी जमा कर देगा, जैसे यहाँ पानी जमा कर दिया, जैसे यहाँ पानी जमा कर दिया, ये पानी को जमा कर देगा. वो पानी जमा कर देगा क्योंकि यहाँ ज़मीन है, तो अब जाएगा कहाँ, तो बैक मारेगा वो. तो जब बैक मारेगा तो इन दोनों के बीच में आएगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि इक्वेटर में ही चल रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल तरीके से चल रहे हैं. ये देखो ये ऐसे चल रहा है,
ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, वर्टिकल नहीं, लेकिन आप देखो ये इस तरीके का मूवमेंट है। ये कोई इक्वेटर से पोल या पोल से इक्वेटर की तरफ मूवमेंट नहीं है, इक्वेटर में ही मूवमेंट हो रहा है उसी के आसपास। या फिर मैं बोलूँ डोलड्रम नहीं है ये, और डोलड्रम में तो कोना हवा चलती ना है। जब डोलड्रम में कोना हवा चलती ना है तो ये बैक मारेगा, इधर नॉर्थ ईस्टर्ली इधर साउथ ईस्टर्ली, ये डोलड्रम है, डोलड्रम है ना, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच में। तो यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, हवा तो चल नहीं रही तो पानी बैक मारेगा। समझ आ गया। अब ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से इस तरीके से कोस्ट की वजह से ऊपर की ओर जाएगा, यही बन जाता है गल्फ स्ट्रीम। ध्यान सुनो, यही बन जाता है गल्फ स्ट्रीम। फिर यही बन जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। एक ब्रांच ऊपर जाके नॉर्वेयन बन जाती है और एक नीचे आके कैनरी बन जाती है। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम है, क्योंकि इक्वेटर, ये भाई इधर देख लो थोड़ा सा, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हें हो सकता है लगे ये गल्फ स्ट्रीम समझ नहीं आ रहा, सब समझ, सदो तो थोड़ा सा, रुको तो थोड़ा सा, ठीक है। और जाना है तो जा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आज जब क्वेश्चन आएगा तब पसीने छूटेंगे। तो गल्फ स्ट्रीम आया ये नॉर्थ अटलांटिक, ये डिवाइड होगा 2 में, नॉर्वेयन और कैनरी। कैनरी ठंडा हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म होके गया है, और ये ऐसे समझ लो कि पोल से आ रहा है इक्वेटर की तरफ, तो ये ठंडा होगा। या फिर रिलेटिवली भी हम देखते हैं, पता है रिलेटिवली कैसे, यहाँ इतना ठंडा है उसके लिए तो गर्म ही होगा, और यहाँ इतनी गर्मी है उसके लिए तो ठंडा ही होगा, जिस हिसाब से ये ऊपर से आ रहा है नीचे की ओर, ठीक। तो कैनरी ठंडा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, और नॉर्थ अटलांटिक भी गर्म है, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म, नॉर्थ अटलांटिक गर्म, नॉर्वेन गर्म। जो यहाँ से ये लौट गया है कैनरी, ये ठंडा है, ये ठंडा है। जब क्वेश्चन लगाओगे तब तुम्हें समझ आएगा क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्या बनता है। ऊपर से आ रहा लैब्राडोर, कुत्ता नहीं है भाई, ये करंट है, ठीक है, लैब्राडोर आ रहा है ऊपर से, समझ गया, ओके, ठीक। अब इंडियन ओशन में आ जाए। इंडियन ओशन में ये देखो बेंगोला जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, तो ठंडा होगा क्योंकि पोल से आ रहा है इक्वेटर की तरफ। ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है तो अगुला से गर्म होगा, अफ्रीका के ईस्ट में, अफ्रीका के वेस्ट में। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये। जापान में देख लो, वेस्टर्न पैसिफिक में ओयाशियो ऊपर से आ रहा है तो ठंडा होगा, नीचे से जा रहा है क्यूरोशियो तो ये गर्म होगा। अलास्का ये गर्म होगा, ठीक है, और कैलिफोर्निया, ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, अलास्का गर्म होगा, और कैलिफोर्निया, सी से कैलिफोर्निया और सी से कोल्ड। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बन गया होगा रायता, कौन सा, बूंदी का कि लौकी का, जो भी बनाओ लेकिन बना तो होगा। तो याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है यार, मैं तुम्हें बताता हूँ भी, ठीक है, मतलब बता दें, ट्रिक बता दें, ब्लिंकिट से किंडर जब मंगा लें। हाँ, मोहम्मद तमन्ना नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल पता है, पता है। जब हमने बोल दिया कि थोड़ा दिक्कत हो रही है तब तो एकदम फ्री लाइसेंस मिल गया, नहीं आ रहा है ना। देखो तुमको रटना है, समझ में तो तुमको ये आ गया होगा कि मूव क्यों करता है, तुमको इसी में दिक्कत आ रही हो, गर्म कौन है ठंडा कौन है। अब एकदम से तो तुमको ऐसे याद हो नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि सारा चीज़ अगर क्लास में ही याद हो जाए तो लोग फिर पढ़े क्यों, और फिर डिफरेंस क्रिएट ही कहाँ होगा, हर किसी के फिर सेम मार्क्स नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है क्या कि तेरे के बता दें, फिर बता ही देते हैं। ऐसे याद करो कि एक बीपी, या फिर ऐसे याद कर लो कहीं पे गोल्फ का वर्ल्ड कप हुआ है, गोल्फ का वर्ल्ड कप हुआ है, कहाँ, कैलिफोर्निया में, ठीक। जिसकी वजह से बीपी तुम्हारा हाई हो गया क्योंकि तुम हार गया वर्ल्ड कप। जब तुम्हारा बीपी हाई हो गया मतलब तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, तुम आग बबूला हो रहे हो, तो तुमको शांत करने के लिए किस में डाला जाएगा, ठंडे पानी में, खत्म। अब दिक्कत कहाँ होगी वो भी बता देते हैं, दिक्कत कहाँ होगी वो भी बता देते हैं। ठीक है, ब्लेंड, अच्छा ब्लेंड स्प्राइट, ओके ओके, हाँ। तो अब दिक्कत कहाँ पे होगी, दिक्कत तब होगी जब इस सी को या इस जी को तुम गल्फ स्ट्रीम मान लोगे। ऐसे याद करो, गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, इमेजिन करो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रीनलैंड ठंडा है, बाकी तो और कहीं दिक्कत नहीं होगी। सर इसमें तो दिक्कत हो सकती है, देखो जो पूछता है ना ज़्यादातर, मैं बताता हूँ, ये पूछता है पेरू या जिसको हम बोल्ड बोलते हैं, ओयाशियो क्यूरोशियो पूछता है, लैब्राडोर, कैनरी, कैलिफोर्निया। इसमें क्यूरोशियो, अलास्का, ये
ये ज़्यादा पूछता है, जो मैंने गोले लगाए ये थोड़े से ज़्यादा पूछता है, लेकिन तुम सारे याद करो भैया। कोल्ड याद, अब कुछ कुछ होंगे सर वार्म के भी लगे याद, बता ही दो, ये भी मंगा ही लो ब्लिंकिट से हैं बेटा। अगर कोई करंट या तो वार्म हो सकता है कोल्ड, अगर तुमने कोल्ड वाले याद कर लिए तो जो बच गया वो वार्म ही होगा ना, क्यों? तो फिर इसके लिए अलग से ट्रिक बनाने की तो ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। दूसरा सवाल भी हमारा पक्का हो गया। पहला तो क्या था कि बन क्यों रहा है ओशन करंट, डन। कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, डन। ठीक, इसमें भैया आपको एक होमवर्क है, होमवर्क करा दें, यहीं पे करा दें होमवर्क, बताओ होमवर्क करा दें यहीं पे, वर्क बताओ करा दें। चलो कराते हैं पहले होमवर्क तुमसे। पहले देख लो इस मैप को, वीडियो को पॉज करो क्योंकि अभी अंधेरा होगा 5 सेकंड के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक ब्लैंक मैप डाउनलोड करके अभी लगाने वाला हूँ। तो देख लो बेटा जल्दी जल्दी, तुम दिमाग में छाप लो, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, दिमाग में छाप लो, अभी तुमसे पूछने वाले हैं, और ना आया तो ध्यान रखना इसी उसी समुद्र में डाल देंगे तुमको भी। तो थोड़ा सा ब्लैंक को लगा लें, अंधेरा कायम रहे, ब्लैंक वर्ल्ड चलो भाई लग गया, आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा। सभी लोग नाम लिखेंगे अपना। बताओ भैया कौन सा करंट है, हैं? रुक 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 रुक, ऐसे नहीं, पहले बना दें फिर पूछें तो मज़ा आएगा। ओ भाई नमस्ते रे भाई। चलो ये अब आएगा मज़ा, समझे बेटा, अब आएगा मज़ा। पहला, दूसरा, ये ले तीसरा, ये ले चौथा, ये ले पाँचवा, ये ले छठवां, ये ले सातवां, आठवां, ये ले नौवां, ये 10वां, ये 11, ये 12 और ये 13। अब बेटा तुम लिख लो, और ये 14 ले लो, तुम ले लो तुम। अब एक काम करो, अपनी कॉपी में या तो कमेंट में, औकात में, मतलब औकात में मैं बोल रहा हूँ कि एकदम डिसिप्लिन में, ऐसा नहीं कि ये सर पहला का ये दूसरे की ना, ऐसा नहीं। एक लिखो फिर 2 लिखो फिर 3 लिखो, आराम से टाइम लेके लिखो, लेकिन जब पूरा लिख लो 14वां का, ठीक है, 14 सब का, तब उस कमेंट को छोड़ना। कमेंट में पहले सबके लिखो आराम से, ये नहीं कि पहले ये है पहले ये दूसरे, आराम से, कोई भागा नहीं जा रहा, और किसी को यहाँ कोई 1 करोड़ रुपये नहीं मिल जाने वाले, ठीक है। नाम हट गया यार, ये बात तो सही, तुमने नाम कैसे हटाई है, ये कैसे हटा, ये तो नोटिस नहीं किया, ये क्या जादू हुआ। अच्छा वो मैंने रिमूव किया हुआ शायद इस वजह से। अब मैच करना अपने अपने, ठीक है, कर लिए। एक भी नहीं आता तो राधे कृष्णा, तुम राधे राधे नाम जाप करो, उसी में तुम बढ़िया मज़ा है, ठीक है। फिर जो है तुम्हें भगवत नाम की प्राप्ति होगी, और फिर जो है तुम्हें याद आएगा, समझ आएगा। ये ऐसे तुम्हें लग नहीं रहा तुम्हारे लक्षण, एक भी अगर याद नहीं आ रहा तो। सर ये टॉपिक बाउंस कर रहा है ऊपर से, दिवाली ऑफर फॉर लॉर्ड्स ऑफ लसर बाई दी, सर को बिहार से प्यार हो गया है, बिहार टी टोन। ओके राहुल जी, दिवाली ऑफर इन 4.0, चलो देते हैं, रुक जाओ भी, ये थोड़ा सा करवा दें। देखो मेरी तो धनतेरस हो गई 200 रुपये में, तुम लोग अपना अपना देख लो। चलो भाई बताओ जल्दी बताओ।
और भाई ना इसमें पार्टिसिपेट करो, तुम्हारे लिए करवा रही, आगे बढ़ सकते थे। मून की वजह से नहीं, मून कैसे ये वो टाइड वगैरह आती हैं, ठीक है, वो नहीं आती हैं। किसी का एक स्टूडेंट का भी कंप्लीट आंसर नहीं है। अब मैच करवाना अपने अपने, ठीक है, लिख दें या करना चाहोगे और टाइम लेना है? बता रहे हैं अभी, गिफ्ट बता रहे हैं, रुक जाओ बस 2 मिनट का समय दो। 4 नहीं पता, अरे नहीं पता तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, अटको अटको नहीं। कौन सा यहाँ कर दोगे, गलत दे दोगे तो बम फट जाएगा हैं, या नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, या प्रकृति का विनाश हो जाएगा, या क्या हो जाएगा ऐसा? गलत लिख भी दोगे या तुमको मैं उठा के तुमको बेइज्जत कर दूंगा या मार दूंगा। काश कर पाता लेकिन वो तो है नहीं कुछ, तो फिर दे दो आंसर, क्या दिक्कत है? ओके चलो। ऊपर से आता है लेब्राडोर, लेब्राडोर कुत्ता ऊपर से आएगा, ये ठंडा है, ये ठंडा है। नीचे से जाएगा गल्फ स्ट्रीम में, गर्म है दूसरा। तीसरा वाला, अब ये क्योंकि ये इस तरीके से गया, ये बन गया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये है नॉर्वे वाला, ये भी गर्म है, ये भी गर्म है, और ये भी गर्म है। ये हो गया कैनरी, ये है ठंडा, ये है ठंडा, ठीक। और उसके बाद 4 5 हो गया 6, ये है आपका बेंगोला। अच्छा मैंने कैसे याद कर रखा है ये बेंगोला या गोला से, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये बेंगोला ये कौन सा समझ नहीं आ रहा है, ये याद हो जाएगा भी, ठीक है। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट या वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक। देन 8 हो गया 9 क्यूरोशियो, क्यूरोशियो गरम, ऊपर से आएगा ठंडा ओयाशियो। 14 फॉकलैंड। 13 पेरू या हम्बोल्ट, ठंडा है, ऊपर से आ रहा है गर्म है, नीचे से जा रहा है ठंडा है, ये कैलिफोर्निया। ये अलास्का। सब हो गए। अब एक चीज़ ध्यान से देखना इसमें कि ये गया इधर घूमा फिर हो गया, ये क्या बन गया, जो घूम घूम के बन जाता है उसको बोलते हैं जायर, गायर, जो भी बोल रहा हूँ। ये वो नहीं है भाई, गोरे गोरे तो वो थे लैटिट्यूड, ठीक है लैटिट्यूड से बनते थे, वो थे गोरे, जो गोरे गोरे गोरे, ठीक है, वो थे वो। ये जायर हैं, गायर। और इसी वजह से यहाँ पर जो घास है सरगैसम, जो एक तरह की घास नहीं बल्कि ब्राउन एल्गे है, वो घूमती रहती और इसी वजह से सी का नाम पड़ जाता है सरगैसो सी। ऐसा गायर और भी जगह बनता है, जैसे ये एक जायर बन रहा है, तो जायर घूम घूम के बनते हैं बड़े बड़े जायर्स, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और याद रहेगा। अच्छा मैंने कैसे याद कर रखा है कि ये बेंगोला है, तो अभी देखो इसके इफेक्ट पढ़ो। इफेक्ट क्या होते हैं, तो 2 इफेक्ट होते हैं, तो 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला आते क्यों हैं, देख लिया। दूसरा कौन ठंडा कौन गर्म, कर लिया। तीसरा इफेक्ट क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं। प्रभाव ये होते हैं कि जहाँ गर्म और जहाँ ठंडा ओशन करंट मिलते हैं वो बेस्ट फिशिंग जोन होते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ गर्म और जहाँ ठंडा मिलता है पानी, वहाँ पर प्लैंकटन का डिपोजिशन हो जाता है। प्लैंकटन खाना होते हैं किसका, मछलियों का। एनवायरनमेंट में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट इकोलॉजी में। और जहाँ गर्म और ठंडी हवा मिलती है वहाँ पर फॉग क्रिएट हो जाता है, जो कि डेंजरस है हार्बरिंग के लिए, हार्बरिंग के लिए खतरनाक है, जहाज़ों के रुकने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अच्छा किसके लिए है, फिशिंग के लिए। देख रहे हो यहाँ पर ये फिशिंग कर रहा है, पूरी फॉगी कंडीशन हो चुकी है, पूरी धुंध हो रखी है। उस धुंध में ये फॉगी कंडीशन में ये क्या कर रहा है, ये जो है धुंध में ये मछली निकाल रही है, ठीक है, क्लियर थी चीज़। और धुंध है तो भाई यहाँ पर हार्बरिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर। जहाँ वार्म और कोल्ड, अब कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है वार्म एयर, देख लो लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम यहाँ मिलेगा। ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा में जगह पड़ती, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे यहाँ पर ये वाली जो जगह है, ठीक है। ये नोवा स्कोटिया, याद है नोवा स्कोटिया पढ़ा रहे थे जब कुछ टाइड वाइड पढ़ा रहे थे, कुछ याद आया, हाई टाइड बहुत हाई होती है। तो ये न्यू यहाँ पर मिल रहा है लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, यहाँ मिल रहा है ओयाशियो या क्यूरोशियो। तो जहाँ जहाँ मिलते हैं वहाँ फॉगी कंडीशन होती है। फिशिंग के लिए अच्छा होता है लेकिन हार्बरिंग के लिए गंदा होता है, ठीक। एंड दूसरा है कि कोल्ड इफेक्ट है कि कोल्ड ओशन करंट हमेशा डेजर्ट बनाता है वेस्टर्न साइड में, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। दे लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल डेजर्ट इन दी वेस्ट कोस्ट मार्जिन और वेस्ट कोस्ट रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में तटीय रेगिस्तानों के निर्माण में मुख्य रूप से योगदान करती हैं। अब तुम याद करो डेजर्ट को, कल यही पिक्चर पढ़ाए थे कि यहाँ डेजर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो स्टडीज़ आती हैं, यहाँ तक तो ऑनशोर रहती हैं, लेकिन यहाँ आते आते पानी ख़त्म हो जाता है तो ऑफशोर हो जाती हैं। जो यहाँ गर्म पानी होता भी है उसको उठा के उधर बहा के लेके जाती हैं,
यहाँ पे जैसे कि ये आएगी तो उसको बहा के गर्म पानी को, यहाँ का जो गर्म जो भी है पानी वेस्टर्न कोस्ट का, यहाँ पे लेके जाती है वो। जैसे ये है तो गर्म पानी यहाँ पे लेके जाएगी, यहाँ का गर्म पानी यहाँ लेके जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा था कि क्यों यहाँ पर तो ठीक है लेकिन यहाँ पे डेजर्ट बन जाता है। अपवेलिंग पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ का गर्म पानी चला गया तो नीचे का ठंडा पानी आता है, अपवेलिंग। अब और वही समझो। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, ये जो करंट है उसमें ठंडे करंटों को नोटिस करो। जो ट्रॉपिकल एरिया है, खासकर ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक, वहाँ ठंडे करंट को नोटिस करो। कैलिफोर्निया ठंडा करंट, पेरू ठंडा करंट वेस्टर्न मार्जिन में है, वेस्टर्न मार्जिन में। बेंगोला वेस्टर्न मार्जिन में है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न मार्जिन में है। जितने भी सर ये ओयाशियो तो ये तो ठंडा, ये तो ईस्टर्न मार्जिन में। तो भाई मैं बहुत ही हाई लैटिट्यूड की बात कर ही नहीं रहा हूँ ना यहाँ पे। ये भी तो ठंडा है, ये भी तो ईस्टर्न मार्जिन में है। मैं ट्रॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो मतलब क्या, तो ये क्योंकि यहाँ पर है ठंडा करंट। ठंडा करंट मतलब ठंडी हवा। ठंडी हवा मतलब जो थोड़ी बहुत यहाँ हवा चलेगी भी, जो थोड़ी बहुत यहाँ हवा चलेगी भी, अगर मान लो इधर से लोकल, तो क्योंकि यहाँ का पानी ठंडा है तो हवा भी ठंडी होगी, और हवा ठंडी है तो यहाँ पर डेजर्ट। तो आपने समझा ये चीज़। तो ऐसे ही मैंने याद रखा है कि बेंगोला क्यों यहाँ पे होगा वेस्टर्न कोस्ट में। क्यों? क्योंकि बेंगोला है कोल्ड, BC करके याद कर रखा है, और ये वेस्टर्न मार्जिन में। कैसे? क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन में डेजर्ट क्रिएट करता है ये, तो BC, ठीक है। फिर से याद करो, लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेयन, कैनेडी ठंडा, फाकलैंड गर्म। भाई जो ऊपर से नीचे वो ठंडा, जो नीचे से गर्म, और ऊपर वो जो नीचे से ऊपर, या मतलब बीच से ऊपर, इक्वेटर से पोल गर्म, इक्वेटर से और पोल से इक्वेटर ठंडा। बेंगोला, अगोलास, तो ये कोल्ड, ये वार्म। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, ओयाशियो, क्यूरोशियो, अलास्का गर्म, कैलिफोर्निया ठंडा, पेरू हम्बोल्ट ठंडा, ब्राज़ीलियन करंट गर्म। याद हो गया? ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये सब कुछ है, देख सकते हो डेजर्ट है यहाँ पे आपका। सोनोरन डेजर्ट है, मोजावे डेजर्ट है। ये तो खैर जब हम वर्ल्ड पूरा मैपिंग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। चिंचुआन डेजर्ट है आपका, ठीक है। एटकामा है, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट, वेस्टर्न साइड में। पेंटागोनियन डेजर्ट है ये। नामीब है, कालाहारी है, सहारा डेजर्ट है। मैंने आपको बताया था ये पूरा क्यों है, क्यों यहाँ पर वेस्टर्न में नहीं है, क्योंकि ये पूरा लैंड मास एक कंसिडर करते हैं हम ये, ठीक है, पूरा। तो यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वेस्टर्न मार्जिन हो जाता है कॉन्टिनेंट का, ये वेस्टर्न मार्जिन हो जाता है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर देखो सेंटर में, इंटीरियर में, क्योंकि यहाँ बारिश हो जाएगी। इंडिया भी क्योंकि कोस्टल कंट्री है तो यहाँ भी बारिश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एकदम बिल्कुल बारिश नहीं होगी। यहाँ क्यों बारिश नहीं होगी? क्योंकि समुद्र से बहुत दूर है। कॉन्टिनेंटैलिटी करके एक फैक्टर होता है जो क्लाइमेट में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होगी वेडनेसडे से। तो गोबी है, टकला मकान है, काराकुम है और किजिलकुम है, ये सब आपके डेजर्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सबसे फेमस ध्यान रखना गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बोलते हैं सबको, उनमें सबसे फेमस है गिब्सन, ठीक है। चलो भाई अब ख़त्म होता है, गिफ्ट की बारी आती है। गिफ्ट बता दें या पहले क्वेश्चन लगवा दें? क्यों, पहले गिफ्ट बता दें, क्वेश्चन लगा दें? गिफ्ट बता दें। कोल्ड क्या चीज़ समझ नहीं है आपको? क्या चीज़ समझ नहीं है? फाकलैंड नीचे से ऊपर जाएगा। अच्छा मैंने गलती से शायद वार्म बोल दिया था, ओके सॉरी, ठीक है। फाकलैंड नीचे से ऊपर ही जाएगा वो, तो कोल्ड ही होगा वो, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने गलती से वार्म बोल दिया था तो, ठीक है। फाकलैंड आपका नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, एंड इट इज़ अ कोल्ड वन, ठीक है। कोल्ड करंट है फाकलैंड। गिफ्ट बता दिया जाए? लाइक करो तो बताऊंगा। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? सर डज जेट स्ट्रीम एयर इन ट्रम्पेट साइक्लोन? नो, वो अपर ट्रोपोस्फेयर में ब्लो हो रही हैं। फ्रंट का जो फॉर्मेशन होता है वो नीचे होता है, उनका रोल इतना नहीं होता है। लिटिल बॉय का सेकंड एडिशन रश्मि जी अभी तो तुरंत तो नहीं आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब लाइक करोगे तो बताऊंगा गिफ्ट। चलो भाई, तो गिफ्ट ये है, देखो श्री लाडली जू सरकार बोल रहे हैं। अरे सर सुनो, तो फिर आप बोलोगे कि याद नहीं दिलाया। साइक्लोनिक रेनफॉल भी तो बाकी है अभी तक। देखो
ये होता है, यही होता है। बात तो सही है, साइक्लोनिक रेनफॉल तो होती है बेटे। अभी जब मैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बना रहा था, उसको कोस्ट में लेके गया था, बारिश करवा रहा था, तो वो साइक्लोनिक रेनफॉल ही, साइक्लोन से जो रेनफॉल होगी साइक्लोनिक होगी। इतना तो कॉमन सेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना तुमसे, हैं? ये जो राधे श्याम नाम के और ये जो लाडली जू और ये सब ऐसे लोग थोड़े से ज़्यादा, मतलब मैंने देखा है कि एकदम ऐसी चीज़ पूछेंगे पूरी रामायण खत्म हो गई। राम कौन थे वो तो आपने बताया ही नहीं, उनके बारे में तो आपने लिखवाया ही नहीं, क्यों? सरगैसम एक तरह की ब्राउन एल्गे है, ठीक है, जो यहाँ पर ये जायर की वजह से घूमती रहती है, तो उसके नाम पे वो सी का नाम पड़ जाता है सरगैसो सी। ओके, तो देखो भाई, तो अब बता देते हैं आपको। तो है ये कि आपको पता है ये जो है अपना बैच है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, डिजिटल नोट्स, क्विजेज, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस, जिसमें कि डेली कुछ ना कुछ तो आपको मिलता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उस सारी चीज़ों का जो एक्सेस है वो आपको इस बैच के अंदर मिलता है। और अगर आपको दोनों बैचेस चाहिए, जैसे इंग्लिश और वो, तो अभी तक था इसका प्राइस ये, कूपन कोड करके ये और डिक्रीज़ हो गया था, लेकिन दिवाली तक के लिए आप सभी लोगों के लिए ऑफ़र है। क्या ऑफ़र है? दिवाली कब है? दिवाली है 20 को, आज कितनी है? 18 है, तो अभी से ये प्राइस स्टार्ट होगा, 19 को रहेगा और सिर्फ 20 तक रहेगा। कृपया करके 20 के बाद मैसेज ना करेंगे सर हम भूल गए थे, सर हमें तो याद ना रही थी, हमें तो ये हो गया था वो हो गया था, ठीक है। इसमें कोई कूपन कोड नहीं मिलेगा आपको, कोई कूपन कोड नहीं, क्योंकि कई बार होता है कूपन में ये होता है कि आप लोग मतलब काफ़ी लोग यूज़ कर लेते हैं, जो लोग नहीं यूज़ कर पाते हैं, जिन लोग का नहीं याद रह पाता ऐसे, तो उसको बाद में रिग्रेट होता है, अरे यार हमने तो इतने में ले लिया था। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि उसमें प्राइस ही घटा हुआ ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, सिर्फ 20 तारीख तक के लिए फिर से ही प्राइस हो जाएगा, ठीक। इसमें आपको मिलेगा ₹200 का ऑफ, ओके। कॉम्बो में भी आपको मिलेगा ₹200 का ऑफ, जीके में भी और कॉम्बो में भी, और इंग्लिश का अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो 300 का ऑफ। ये प्राइस ड्रॉप आज से इफेक्टिव हैं और 20 तारीख तक आपके ये रहेंगे, ठीक है। तो आप इनको अवेल कर सकते हैं बैचेस को इन दिस प्राइस ड्रॉप वाला फेज, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, करो पहला क्वेश्चन। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण तरुण चाहर करेंगे जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर, अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है वो, आप चिंता मत करिए, पूरा सब कुछ होगा। दिवाली हॉलीडेज़, दिवाली की हॉलीडेज़ बता दूं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन की छुट्टी है आपकी, संडे मंडे ट्यूसडे। वेडनेसडे सुबह एकदम नहा धो के आ जाना, फिर मत बोलना कि सर यार सर अभी भाई दूज मना रहे, सर छठ पूजा आ गई है। छठ पूजा 1-2 दिन की दे देंगे, लेकिन अभी करो, ठीक है, ओके। आई नो भाई, अब उस पर मत करना कि सर कल ही बैच लिया वो लिया, ठीक है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए प्राइस ड्रॉप में हो जाता है। अब वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि कल भी काफ़ी लोगों ने बाई किया होगा, परसों भी किया होगा, और 21 को भी काफ़ी लोग करेंगे दिवाली के बाद भी, तो वो चीज़ उसका रिग्रेट मत रखा करो, ठीक है। चलो, पीसी बैच में भी कर देंगे। पीसी बैच पहले से 150 का है, उसमें 200 ऑफ करेंगे, आप 50 तुमको देंगे क्यों भाई? तो पीसी बैच में भी क्या, पीसी बैच में तो क्या ही करोगे यार, वैसे 150 का है। हाँ, आईबी का काफ़ी लोग बोलते रहते हैं, आईबी का जो Tier 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए टेलीग्राम पे सब कुछ आ जाएगा, टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे जो जो होगा इन 3 में तो ऐसा ही रहेगा जो मैंने आपको बताया, और अगर किसी में रहेगा तो टेलीग्राम में, परमारसी में, जो कि कल हैक हो गया था, हैकर्स ने हैक करने की काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन फाइनली अब वापस आ गया था। खैर, करते हैं भी। कोल्ड ओशन करंट कौन सा? अलास्का गर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म है, मतलब ये ओके ये भी तो गर्म है, ठंडा पूछा है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, अब याद करो, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट से इसको आप वो कर सकते हो, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये आपका 3 ओनली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कोल्ड पूछा था। ये आज का नहीं है, मुझे याद दिलाना, बाद में दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन पहले ये करो। दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले जल्दी जल्दी ये करो जो अभी पढ़ा है उस पर।
IBSA का पेमेंट ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। एक्चुअल में इसको डिसेबल इसलिए हमने किया था क्योंकि कॉपी चेकिंग में थोड़ा सा वो हो जाता है रिस्ट्रिक्शन। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि भाई प्राइस ड्रॉप कर देंगे, ऑलमोस्ट आधा कर देंगे, और उसमें फिर कॉपी चेकिंग वाला फीचर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास जितने मेंटर हैं, क्वालिटी मेंटर हैं, उतने ही रह सकते हैं। क्वालिटी मेंटर लाने में दिक्कत होती है, तो उतने ही लोग हम रखेंगे जितने भी कॉपी चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। तो जो उष्णकटिबंधीय तूफानों की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल निम्नलिखित में से पर विचार करिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कॉरियोलिस फोर्स होना चाहिए, कॉरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, यस, अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक। हाई वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, ये नहीं होना चाहिए। इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी क्लाउड्स, लेकिन क्योंकि अगर वर्टिकल विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वर्टिकल वेरिएशन ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। वर्टिकल वेरिएशन ज़्यादा नहीं चाहिए, लो ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर C 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये NDA 2 देख रहे हो, ये भी NDA 2 2020। सर हमें थोड़ी NDA, अरे नहीं देना है तो बता रहा हूँ तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेता तो UPSC का ना एग्जाम। इन्फ्लुएंस दी ओशन करेंट्स, ओशन करंट को कौन इन्फ्लुएंस करता है? कॉरियोलिस फोर्स करता है, यस, घुमाता है। ग्रेविटी, बिल्कुल, ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो ग्रेविटी कैसे मूव करता है। हीटिंग बाई सोलर एनर्जी, तभी तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोल रहे थे इनको। हीटिंग होती है, हीटिंग की वजह से इक्वेटर का ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ का कम गर्म होता है, ये ऊपर उठता है, वो नीचे जाता है, ठीक है। विंड सरफेस वाटर को मूव करता है। तो ऑप्शन नंबर D 1 2 3 और 4। ये ओशन करंट है, ये लोकेशन है, मैप करिए दोनों को। किस ओशन में पाया जाएगा, अब ये पूछा है। गर्म कौन है, ठंडा कौन है, ये नहीं, किस समुद्र में है ये। अलास्का गर्म है, कोल्ड नहीं है। देखो जाके, कैलिफोर्निया कोल्ड था, अलास्का गर्म था। क्यूरोशियो ऊपर था लेकिन वो गर्म है, ध्यान रखना। क्यूरोशियो गर्म है, कहाँ पे था? जापान के पास में। जापान मतलब ईस्टर्न पैसिफिक, राइट, और सॉरी वेस्टर्न पैसिफिक, तो पैसिफिक। अगुलास ये था अफ्रीका, ये था बेंगोला, ये था बेंगोला, ठीक है। ये बेंगोला नीचे से ऊपर की ओर ठंडा, और ये था अगोलास। तो कहाँ है अगोलास? अगोलास है, ये इंडियन ओशन है ना, ये अगोलास इंडियन ओशन। 4, ठीक। तो 2 4 गया गया आ गया। ईस्ट विंड ड्रिफ्ट, अंटार्कटिक ओशन, और एंटिलीज करंट। वैसे तो आपका आराम से हो ही गया वैसे भी, ठीक है। अटलांटिक ओशन में आपका एंटिलीज करंट होता है, ठीक है। अभी दिखा देंगे कहाँ पे होता है, पहले करो। नॉट करेक्ट कौन सा इसमें से, कौन सा सही नहीं है, करिए कौन सा सही नहीं है। Gulf Stream is a warm ocean current. Yes, it is. North Atlantic Drift is a warm. Yes, it is. Labrador is a cold. Yes, it is. California is a warm. No, not it is. ठीक है, cold है. C से California, C से cold. अगला. Which of the following relating to the formation of tropical cyclone is or are correct? Large sea surface temperature CBI का क्वेश्चन है. Above 27 degrees Celsius, presence of Coriolis force, upper convergence over the sea level system. सही है, सही है। अपर एयर डाइवर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस नहीं। यहाँ पर नीचे कन्वर्जेंस होता है, लो प्रेशर भरने के लिए आता है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की ओर डाइवर्जेंस होता है। नॉट अ कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड नहीं है तो मतलब गर्म कौन सा है पूछ रहा है, गर्म कौन सा है? BC कोल्ड है ये। कैनरी सी से, कैनरी सी से कोल्ड, सी से कैलिफोर्निया, सी से कोल्ड। फाकलैंड ये भी कोल्ड है। क्यूरोशियो गर्म है। CBI 2023, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द वेस्टर्न पैसिफिक? पश्चिमी प्रशांत में क्या नाम है भाई? साइक्लोन कहाँ पे नाम है? हम इंडियंस के पास इतना टाइम नहीं है कि हम साइक्लोन को अलग से कोई नाम दें, और भी हमारे काम में धनतेरस है, इतनी तो दुनिया की धनतेरस है, तो कहाँ से कर पाएंगे बताओ। तो ठीक है, हरिकेन कहाँ पर है? हरिकेन जो है आपका अटलांटिक में है, अटलांटिक महासागर में है।
टाइफून साउथ चाइना सी में है, साउथ चाइना सी में है या वेस्टर्न पैसिफिक में? क्योंकि अगर आप देखो तो ये ईस्टर्न पैसिफिक है, अमेरिका और साउथ मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पास, जापान और चाइना के पास है टाइफून, ये है ऑस्ट्रेलिया। चलो करो आगे। नॉट अ कोल्ड ओशन करंट, अच्छा ये तो कर चुके हैं, ये करो। डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। हीटिंग यस, विंड यस, कोलिस फोर्स यस, ग्रेविटेशनल पुल ये सब टाइड आती है, ओशन करंट नहीं चलते हैं इससे। करो 11th नंबर, 11वें नंबर का सवाल किया जाए। साइक्लोन कहाँ है? साइक्लोन हरिकेन कहाँ है? अटलांटिक में। टाइफून साउथ चाइना सी। विल्ली विल्ली 3 4 2 1। ओके चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन अब करो, थोड़ा सा अनयूजुअल भी फीलिंग आनी चाहिए ना। हाँ अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ गया क्या दूसरे में? चलो ये वाला करो जरा। सर कल मेरा बर्थडे है कल। अच्छा हैप्पी बर्थडे। तो ओशनिक ट्रेंचेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन, अब देखो ओशनिक ट्रेंचेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट। यस बहुत सिग्निफिकेंट। ये अगर तुम गलत लग रहा है ना तुमको ये, तो तुम समझ लो कि तुम अब क्या बताएं, तुम्हारी गट फीलिंग जो एकदम मर चुकी है, मैं बता रहा हूँ सच में। ओशनिक ट्रेंचेस जो हैं आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए, समझने के लिए ओशनिक ट्रेंचेस बहुत महत्वपूर्ण है। अरे बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे महत्वपूर्ण, इसमें क्या तुमको डाउट लग रहा है? तुम खुद सोचो, ठीक है। चलो सक्षम जी चिंता मत करिए, हो जाएगा ठीक है। अगर ऐसा कुछ है कि आपका मेंस नहीं निकल रहा है बहुत, तो आपने गंदा परफॉर्म किया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है चलो मैं बात कर लूँगा टीम से। ओके तो ओशनिक ट्रेंचेस आर वेरी सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट। राइट सो यस ओशनिक ट्रेंच आर एसोसिएटेड विद एक्टिव वोल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग। अब देखो ट्रेंच कब बना था, गड्ढा कब बना था? समुद्र में जब एक समुद्री प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट या 2 समुद्री प्लेट मिल रही थी तो सबडक्शन हो रहा था। याद करो पुरानी क्लासेस को, सबडक्शन हो रहा था। तो यहाँ पर जहाँ सबडक्शन हो रहा था वहाँ गड्ढा बन रहा था, और इस तरीके से वॉल्केनिक आर्क या वॉल्केनिक आइलैंड बन रहे थे। ठीक है तो एक्टिव वॉल्केनोज होंगे, ट्रेंच बनेगा, ठीक है क्लियर है, ट्रेंच बनेगा और अर्थक्वेक भी आएंगे, बोथ 1 and 2। चलो भैया एंटी साइक्लोन पे क्वेश्चन करो। सर हमारे यहाँ दिवाली के दूसरे दिन नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे कहते हैं, सच्ची में? हाँ तो नहीं पढ़ेंगे ना, 20 को दिवाली, 21 को नहीं पढ़ेंगे, 22 को तो पढ़ सकते हैं ना। इन दी नदर्न हेमिस्फीयर इन नदर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज। बता सही बिल्कुल है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में विपरीत घूमते हैं, ठीक है। साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउडी और रेनी वेदर, वेयर एज एंटी साइक्लोन आर ऑफन एसोसिएटेड विद फेयर वेदर। बिल्कुल चक्रवात में एकदम भयंकर बारिश होती है, प्रति चक्रवात में क्या होता है? साफ मौसम होता है, क्योंकि हाई प्रेशर के अराउंड डेवलप होता है एंटी साइक्लोन, साइक्लोन लो प्रेशर के अराउंड। इन दी सदर्न हेमिस्फीयर इस साइक्लोनिक स्पाइरल विल बी क्लॉकवाइज। सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज होगा बिकॉज द कॉर्लिस फोर्स एक्ट टू द लेफ्ट। यस सदर्न हेमिस्फीयर में, नदर्न में साइक्लोन एंटी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो सदर्न में क्लॉकवाइज होगा क्योंकि कॉर्लिस फोर्स लेफ्ट को डिफेक्ट करता है, तो सब सही है डी। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन करवाते हैं, ये सब तो कर लोगे, ये सब तो कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, ये सब तो। ये वाला करो 16th। These storms develop during the summer and autumn in every tropical ocean except the South Pacific and Eastern tropical cyclone. These storms develop during the, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि सारे जो उसमें डेवलप होते हैं एक्सेप्ट साउथ अटलांटिक में और साउथ पैसिफिक में डेवलप नहीं होते हैं ज़्यादा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये सही है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक आर नोन एज टाइफून। ऐसा कुछ सोचो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक आर नोन एज टाइफून। नो, टाइफून तो वेस्टर्न पैसिफिक में था, दूसरा गलत। नॉर्थ अटलांटिक में जो आ रहा था उसको हरिकेन बोल रहे थे भाई, टाइफून तो साउथ चाइना सी में भाई, जैसे ही जापान है, चाइना है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ वाले हरिकेन है, यहाँ वाले टाइफून है। ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर इन द इंडियन एंड साउथ पैसिफिक आर कॉल्ड एज साइक्लोन, उनको साइक्लोन ही बोलते। दूसरा वाला नहीं होगा, गया। तीसरा वैसे भी अपने आप हो गया, पहला होगा कि नहीं होगा? पहला भी होगा। सर ऐसा क्यों होता है, आपको क्वेश्चन आएगा कि साउथ अटलांटिक और साउथ पैसिफिक में नहीं आता है क्या साइक्लोन? क्योंकि वहाँ पर लैंड मास कम है। याद आ गया जो मैंने कल चीज़ बताई थी, सदर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई चीज़ हो रही है, नदर्न में नहीं हो रही, नदर्न में हो रही है, सदर्न में क्यों नहीं हो रही? तो उत्तर एक ही है, लैंड मास कम है। लैंड मास कम है तो उसकी हीटिंग उतनी नहीं हो पाती है। अब हीटिंग नहीं होगी तो फेवरेबल कंडीशन नहीं डेवलप होंगी, और फेवरेबल कंडीशन नहीं डेवलप होंगी तो कहाँ से आएगा फिर? ठीक, चलो। व्हाट टू प्राइमरी फैक्टर्स जॉइंटली ड्राइव द अर्थ लार्ज स्केल ओशन करंट? लार्ज स्केल तो फेज 13 देख रहे हो, 28 जुलाई क्वेश्चन है 2025, देख रहे हो। एसएससी के नोटिस के बावजूद भी खतरे को खिलाड़ी बनते हुए क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ। तो क्या होता है? सैलिनिटी एंड टेम्परेचर की, विंड एंड डेंसिटी, टाइड्स एंड मूव्स, या अर्थक्वेक, बताओ जल्दी बताओ। तो थर्मोक्लाइन सर्कुलेशन, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, तो थर्मो टेम्परेचर, सलाइन मतलब सैलिनिटी। ओके, ठीक है। वैसे मतलब ये क्वेश्चन इस सेंस में अच्छा है कि भाई इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, सी और डी अपने आप में बहुत 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 कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर हम सही आंसर चूज़ करेंगे तो इट वुड बी सैलिनिटी एंड टेम्परेचर। यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, देख रहे हो, अभी जो हफ्ते 2 हफ्ते पहले हुआ था एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन है ये, कर लो तुम आप। अगुलास, नॉट अ कोल्ड, मतलब वार्म पूछ रहा है, ये वार्म है, ये वार्म है, कोल्ड है, कोल्ड है, तो पूछ के रहा नॉट है तो वार्म पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो। IB ए सहयोग का सवाल ये करो और फिर जो तुम्हारी छुट्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया? अच्छा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी पढ़े नहीं, मत करो इसको। गल्फ स्ट्रीम इज अ फास्ट, 25 तक सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी कर लो बस, ठीक है, फिर धनतेरस मनाओ जाके। गल्फ स्ट्रीम इज अ फास्ट वार्म ओशन करंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म है, गर्म है कहाँ पर है? तो ये आप देखो, ये साउथ अमेरिका था, ऐसे ड्राइंग तो मेरी जानती हो माशाल्लाह। साउथ अमेरिका कि इस तरीके से गल्फ स्ट्रीम जा रहा था ऊपर की और लैब्राडोर नीचे की ओर आ रहा था, मिल रहे थे दोनों न्यू फाउंडलैंड कनाडा में। तो न्यू फाउंडलैंड कनाडा में मिल रहे थे, तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, आप देखो देखो देखो, एंटिलीज वो पढ़ाए थे ना, एंटिलीज 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 यही है, जो गल्फ स्ट्रीम है यही एंटिलीज में डिवाइड हो जाता है। रुको 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 रुको, एंटिलीज नहीं देख रहे थे? एंटिलीज, तो एंटिलीज जो हैं वो यहाँ पे हैं, वो जो हैं ऐसे जो हैं गई, तो एक ब्रांच जो यहाँ आ जाती है कैरेबियन आइलैंड की तरफ में, ठीक है, यहाँ पर कोलंबिया वगैरह में, ये है एंटिलीज। अगर कभी पूछ ले, जो कि यूपीएससी में आपने देखा पूछा है, एसएससी में तो नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो भैया, ये नहीं करना है, ठीक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे जो हमने पढ़े नहीं होते हैं, वो भी रखे होते हैं। अब यार कर लो यार, ठीक है, ये वाला कर लो, आखिरी वाला एनटीपीसी का, बस। राधे राधे राहुल, राधे राधे। भाई मेरी तो धनतेरस बन गई है, 240 रुपये की धन प्राप्ति हो गई मुझे। आज धनतेरस में आपकी फैटमैन खरीद रहा हूँ सर, क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात, ज्ञान खरीद रहे हो बेटा तुम। बाकी लोग सब सोना चांदी खरीदेंगे, तुम ज्ञान खरीद रहे हो बेटा। फिशिंग ग्राउंड्स इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लैब्राडोर गल्फ स्ट्रीम। तो भैया ले सीधा क्वेश्चन आ गया यार, ये तो सीधा क्वेश्चन है, अभी अभी बता रहा हूँ बार बार, न्यू फाउंडलैंड कनाडा। ओके, ये बस बता दो आखिरी। क्यूरोशियो करंट फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? क्यूरोशियो, ओयाशियो, कोयोशियो, कहाँ है? पैसिफिक ओशन में, ठीक है, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर है। तो आज से आप लोगों के लिए प्राइस ड्रॉप है 3 दिन, यानी दिवाली के लिए 20 तारीख के लिए 21 को फिर से नॉर्मल हो जाएगा प्राइस। 200 रुपये इसमें ड्रॉप है, 200 इसमें ड्रॉप है, 300 इसमें ड्रॉप है। ओके, चलो। तो इक्वेटोरियल काउंटर वाला समझ नहीं है? अच्छा, समझाते हैं, रुको। देखो,
इक्वेटर है, ये नॉर्थ ईस्टर्लीज चल रही है, साउथ ईस्टर्लीज चल रही हैं, दोनों गर्म पानी है यहाँ का, गर्म पानी को इकट्ठा कर देंगे। यहीं क्यों इकट्ठा होगा? क्योंकि यहाँ पे तट है ना, कोई ये ज़मीन है ना, तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़मीन है ना, तो ज़मीन तोड़ के तो आगे चला नहीं जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे तो शांत कंडीशन है, क्योंकि ये डोल्ड्रम वाला क्षेत्र है इक्वेटर के पास, तो ये बैक मारेगा, इकट्ठा होके बैक नहीं मारेगा भाई। जब इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर, ऊंचा हो जाएगा तो बैक मारेगा, पीछे की ओर जाएगा ये, तो काउंटर इक्वेटोरियल बन जाएगा। पीसी बैच में करें ड्रॉप? अच्छा, पीसी बैच में अगर होगा ना तो उसमें आ जाना, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे परमानेंट सिस्टम अगर होगा तो भी पड़ जाएगा, अगर होगा, बाकी इनमें तो है ही। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी वाली दिवाली, हैप्पी छठ पूजा सभी को। ठीक है, ओके। 17 में सी क्यों नहीं होगा? प्रतीक्षा जी रुकिए जरा, क्या है 17 में सी क्यों नहीं होगा? रुको 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 रुको, यही था ना क्वेश्चन वाला, एक सेकेंड। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा डाउट है ये। ठीक है, टाइट्स एंड मूव्स गया, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस गया, अब विंड भी चलती है हल्का सा और डेंसिटी भी। लेकिन आप सोचो ये पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है? डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट क्यों होता है? सैलिनिटी की वजह से। ठीक है, और टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से ग्रेविटी ऐड करती है। विंड और डेंसिटी का भी रोल होता है, नो डाउट। विंड जो है सरफेस करंट को मूव करवाता है, लेकिन पूरा करंट को मूव नहीं करवाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर फैक्टर की बात करेगा तो फैक्टर तो सैलिनिटी और टेम्परेचर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एक बार मैं आंसर की में भी ऑफिशियल चेक कर लूँगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया दोनों आंसर बहुत सिमिलर हैं, दोनों ऑप्शंस। तो अगर ये ना होता डी तो आई वुड हैव गॉन विद सी। लेकिन जब दो सिमिलर ऑप्शन होते हैं तो वी शुड गो टुवर्ड्स द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मेरे हिसाब से डी ही होना चाहिए। मेरा हिसाब गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सही होगा। बाकी इसमें एक बार आंसर की मैं चेक भी कर लूँगा जो उनकी आंसर की आई है। ठीक है, आंसर की आप लोगों के पास तो नहीं होगी, क्योंकि ऐसे पब्लिकली शेयर करना मना है। लेकिन ध्यान रखना, विंड बिल्कुल होता है, सरफेस करंट को मूव करता है, क्योंकि हमने चारों ही फैक्टर पढ़े थे, अलॉन्ग विद ग्रेविटी, अलॉन्ग विद कॉरियोलिस फोर्स, अलॉन्ग विद कोस्ट लाइन। लेकिन अगर हम सही फैक्टर्स की अगर बात करें एक्चुअल, तो वो डी ही होगा फिर। ठीक है, ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? तो भाई ग्रेविटी ऑप्शन में नहीं, तो क्या करें? ओके, हैप्पी दिवाली मित्रों। इकाला धुआं धुआं कर, अच्छा इकाला नहीं बेटा, इलाका होता है वंशुल। हाँ, इलाका धुआं धुआं कर दिया जाएगा। एड्रेस निकालो वैसे सी चेयरमैन का। अच्छा, सर प्लीज़ आवाज़ में कुछ करिए। आवाज़ कम लगती है क्या? मतलब अभी तो मैंने मतलब एकदम ही लगा रखा है, लेकिन वैसे नॉर्मली बताओ, अभी सुन के मत बताओ। जो नॉर्मल लेक्चर में रहता है वो कम रहता है क्या? हैप्पी दिवाली भाई सभी को हैप्पी दिवाली। पीएसपी सर का कुछ घर में इमरजेंसी हो गया था, इस वजह से वो भी एक्टिव नहीं थे, वो एक्टिव हो जाएंगे अभी। सर विल दे बी टेस्ट टुमारो? वाई नॉट, टेस्ट होगा भाई कल। टेस्ट तो दे ही सकते हो ना, थोड़ा तो पढ़ ही सकते हो ना, थोड़ा टेस्ट तो दे ही दिया करो। सुबह उठ के टेस्ट दे दोगे, फिर तुम्हें अच्छा भी फील आ जाएगा, वाह यार मैंने पढ़ भी लिया, दिवाली भी मना रहा हूँ। ठीक है, रिग्रेट भी नहीं होगा कि दे लेना टेस्ट उन्हीं का होगा जो लोग बैच में हैं। ओके, आवाज़ ठीक है? ओके 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 ओके। सर आंसर की अपलोड नहीं करो? नहीं, आंसर की है तो अपलोड नहीं हो पाएगी, बिकॉज एसएससी की तरफ से। साइक्लोन न्यूट्रलाइज नहीं होता है, साइक्लोन अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है जब कोस्ट में आता है, तट पे आता है। जब साइक्लोन तट पे ऐसे 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 आता है तो अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है, जो बादल वादल होते हैं सब खत्म। सर एनर्जी लूज़ क्यों जाती है सर? क्योंकि उसको अपनी एनर्जी पानी से मिलती है। पानी तो यहीं पे है, यहाँ पे तो ज़मीन है। जब यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पानी है ही नहीं, तो उसकी एनर्जी गई, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी पानी से मिलती है। ठीक है, गर्म पानी से। सर रुपये 6,000 घर से मिल रहे हैं, क्या खरीदूँ धनतेरस में? वो ये बात, 6,000 मिलने वाले घर से, तो पहले तो तुम बैच खरीदो। ठीक है, उससे तुम्हारा भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा है। तुम्हारा कैसे है? तुम्हें ज्ञान अर्जित होगा और मुझे धन अर्जित होगा। ठीक है, और
फिर तुम्हारे पास बचेंगे, या फिर अगर तुमने पहले से अगर ले रखा है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं लेगा तो तुम्हारे पास फिर बचेंगे लगभग लगभग मान सकते हैं 5,000 रुपये। 5,000 रुपये जो है, एक सेकेंड यार किसी का कॉल आ रहा है, रुको 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 रुको। चलो यार ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, और धन्यवाद। हम्म, चलो थैंक यू, है ना। क्या साइक्लोन रिकर्विंग होता है जब साइक्लोन अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, दैट इज साइक्लोन रिकर्विंग। ठीक है, उससे वो वीक हो जाता है वो, क्योंकि जो ऊपर के ट्रॉपिकल साइक्लोन है अगर थोड़ा सा भी वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ गए तो वो रिकर्व कर जाते हैं। धनतेरस में क्या लेने वाले हैं? अरे यार हम कहाँ लेने वाले हैं, हम तो कुछ नहीं लेने वाले हैं ऐसा। मम्मी देखो कुछ थाली वाली ले आएंगी या फिर वो चांदी के, पिछली बार तो गणेश लक्ष्मी जी लाई थी छोटे से। रिग्रेट वाली वीडियो एकदम रिलेटेबल है, कल रिग्रेट वाली पड़ी थी ना, आज स्ट्रेस वाली पड़ेगी बढ़िया सी। आज स्ट्रेस की पड़ेगी सफ़र वाले चाल में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैप्पी दिवाली सभी को। बम फोड़ो लेकिन आराम से, ध्यान रखो खुद का, ठीक है। नहीं तो फिर घर वाले तुमको फोड़ेंगे, अगर तुमने बम फोड़ तक तुम्हारे अगर लग गई तो घर वाले इलाज बाद में पहले फोड़ेंगे तुमको, तो वो मन नहीं करना है। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, दिवाली की छुट्टी 19 को है, 20 को है, 21 को है, 22 को आ जाना सभी लोग, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अरे भैया टॉरे बोल लो, ट्रॉपिकल बोल लो, बात एक ही है यार।